प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के पाक जलाली और सामर्थ्य नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा आज आप थंबनेल देख चुके हैं, आज हम नीरज अत्री की जो उनने बोंगी करी थी एस्तर धनराज के साथ अपने लाइव स्ट्रीम में, आज हम उसको एक्सपोज करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे प्यारे भाई फेथ डिफेंडर से ब्रदर आकाश हैं। तो आप लोग पहले मेरे को बता दें, मेरी आवाज़ आप लोग को अच्छी मतलब क्लियर आ रही है या नहीं आ रही? आप लोग ये मेरे को कमेंट में फीडबैक दे दें, इसके बाद हम ब्रदर आकाश को ऐड करते हैं अपने हमारे साथ। आई एम जस्ट वेटिंग। ओके, सो तो ब्रदर आकाश, वेट, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। बहुत दिनों के बाद मैं जुड़ रहा हूँ आपके चैनल पे। एक समय में था हम एथिस्ट को रिफ्यूट करते, एथिज्म को मिरेकल पॉसिबल है या नहीं, एथिज्म ईसाई को, और बहुत समय के बाद जुड़ा हूँ। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आवाज ठीक है ना? थोड़ा बता दीजिए आप कमेंट्स में। आवाज़ क्लियर है? चलें ठीक है, आवाज़ एकदम मस्त है, आवाज़ क्लियर है। थैंक यू फॉर योर फीडबैक एवरीवन। जय मसीह की। हाँ आकाश भाई, बहुत दिन हो गए आपके साथ जुड़े हुए, क्योंकि जब लास्ट टाइम आपकी डिबेट हो रही थी उस समय हम जुड़े थे इस चैनल के ऊपर। उसके अलावा हम लोग अपना करते रहते हैं, मतलब जैसे अभी बीते दिनों हमने गालिब कमाल को डिबेट चैलेंज भेजा था, लेकिन उसके बाद गालिब कमाल साहब आए नहीं, पता नहीं यार क्या हो गया। फिर हम अभी रिपीटेशन कर रहे हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि गालिब कमाल जो हमारे भाई हैं, वो उनका रिपीटेशन चल रहा है, वो जाके भाई के चैनल को एक बार देख लें। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये अपने चैनल पे गालिब कमाल के एक एक पॉइंट को रिफ्यूट कर रहे हैं जो उन्होंने न्यू टेस्टमेंट के ऊपर झूठ कहे थे। और अभी हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में। तो उससे पहले हम सीधा चलते हैं आज की लाइव के टॉपिक की ओर। जी आकाश भाई। ओ, तो मैं बोलूं? जी जी जी। अच्छा, तो जैसे कि नवरात्रि चल रहा था, ब्रदर नीरज अत्री बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे थे, नारी शक्ति दिखा रहे थे, और ऐसे ऐसे गेस्ट को बुलाए थे, और उन गेस्ट में से एक गेस्ट थी जिसको हम कहते हैं, मैं अपने लैंग्वेज में कहता हूँ कि ये हिंदू जजेबेल। ठीक है, हिंदू आज के जजेबेल है, हिंदू जजेबेल, जो कि एस्तर धनराज एक फेक क्रिश्चियन थी और अभी भी एक फेक हिंदू है। उनको बुलाए थे और बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू हुआ था उनका, बहुत अच्छी तरह से वो बेवकूफ बनाए, और बेवकूफ बनाने के बाद लोग बेवकूफ बने भी। कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा, कोई काउंटर क्वेश्चन उनके खिलाफ नहीं पूछा गया। तो ये दोनों में आप क्या, जैसे हम बात करेंगे आगे कि क्या कॉमन फैक्टर्स है इस दोनों में। ये नीरज अत्री और एस्तर धनराज, जिसको हम कहते हैं कि हिंदू जजेबेल, ठीक है, और ये हिंदू बाल है ये, और ये हिंदू जजेबेल है ये। और उनके प्रोफेट्स लोग, बाल के प्रोफेट्स लोग कमेंट करते रहते हैं, ठीक है, कुछ भी बकवास करते रहते हैं, और डिबेट्स के लिए नहीं आते हैं ये लोग, भाग खड़े होते हैं ये लोग, ठीक है। तो इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है? कॉमन फैक्टर्स है कि ये लोग कभी भी किसी क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट के साथ आज तक डिबेट नहीं किए, कभी भी किसी भी क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट के साथ डिबेट नहीं किए। बता दीजिए डिबेट किए, मैं माफी मांगूंगा, क्योंकि पब्लिकली मैं बोल रहा हूँ, तो पब्लिकली माफी मांगूंगा मैं। बता दीजिए मुझे। उनमें बहुत सारे ऐसे कि वो लोग अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और अच्छे अच्छे पैसा नोट भिखारी की तरह आते हैं और पैसा के नोट्स वगैरह ये गिनते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉमन फैक्टर है, जैसे कि बताइए, एक ऐसे ऐसे रैंडम बुक्स पढ़ के आते हैं, और दूसरे वर्ल्ड व्यू, जिस वर्ल्ड व्यू के बारे में बात करते हैं, उस वर्ल्ड व्यू के जो आंसर्स हैं उसको नहीं पढ़ते हैं। ये लोग जो जो क्वेश्चंस उठा रहे हैं, हम वर्षों पहले हमारे स्कॉलर्स उसको आंसर दे चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स उसको आंसर दे चुके हैं। वही पुराने क्वेश्चंस को नए फॉर्म में लाके लोगों को प्रेजेंट किया जा रहा है, और लोग बेवकूफ बन रहे हैं। मुझे तो तरस आता है उन लोगों के ऊपर जो उनको बिना क्वेश्चंस के सुन रहे हैं, अपने खुद के अपने ऊपर एक मुसीबतों को बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक कोट कोट करना चाहता हूं मैं, याद नहीं आ रहा है कोट वो ऑथर का मुझे। वो ऐसा बोले थे कि अनएग्जामाइंड लाइफ इज अनवर्दी लाइफ। मतलब आप एक चीज को एग्जामाइन नहीं किए हैं तो आप एक अच्छा लाइफ नहीं जी रहे। अपने लाइफ को एग्जामाइन जिसे करना है, बाद में उसको एक वर्दी लाइफ करना है। उसी तरह कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, उसको चारों तरफ देखना है, हुक्स एंड कॉर्नर्स देखना है, और समझना है कि क्या ये सच बोल रहा है, सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है क्या सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अभी मैं भी ये बोल रहा हूँ कि आप हमें काउंटर क्वेश्चंस कीजिए, हमें चेक कीजिए, हम सही या नहीं, हमें रिफ्यूट कीजिए,
हम चाहते हैं कि हम रिफ्यूट हों ताकि पता चलेगा सच झूठ क्या है, हमें भी सच्चाई का पता चले, हमें भी सीखने का मौका दे। ये लोग उनके ये एटीट्यूड उनका नहीं है, ठीक है, ये एटीट्यूड इनका नहीं है। ये एस्तर धनराज और नीरज अत्री, ये एटीट्यूड उनका नहीं है। आपको बार-बार साक्षी एपोलोजेटिक्स या कोई भी एपोलोजेटिक्स नेटवर्क है उनको चैलेंज कर रहा है, वो लोग भाग खड़े हो रहे हैं। क्या आपको उनके ऑडियंस जो है वो ये समझना चाहिए कि ये लोग डरपोक है, ठीक है, वो लोग पैसा के लिए काम करते हैं, उनको पता नहीं, उनका घर चलाते हैं अपने वो पैसा से। हम आपको कभी भी पैसा नहीं मांगते हैं, लेकिन हम सामने आके आपको कहते हैं कि क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। एपोलोजेटिक्स, कृष्ण एपोलोजेटिक्स चैनल में ज्यादातर पैसा नहीं मांगा जाता है, मैं जितना देखा हूँ। जैसे कि ग्लोरी एपोलोजेटिक्स हो गया, अभी आपका ये चैनल हो गया, और मेरा चैनल हो गया, और साक्षी एपोलोजेटिक्स चैनल हो गया, ये कभी भी मैं नहीं देखा हूँ कि आपको पैसा मांगने तभी आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। लेकिन ये लोग उसका भरपूर फायदा उठाते हैं, जो सोशल मीडिया का जो भरपूर फायदा उठाते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं और पैसा मांगते हैं, फिर क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो ये उनके ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह आप उनको भरोसा करते हैं, जो आज तक कभी भी किसी के साथ डिबेट नहीं किया है, कभी भी किसी के साथ डायलॉग नहीं किया है, कभी भी कोई क्रिश्चियन एपोलोजिस्ट के साथ कभी भी कोई डिबेट नहीं हुआ, डायलॉग नहीं हुआ, डिस्कशंस नहीं हुआ किसी भी क्रिश्चियन एपोलोजिस्ट के साथ। किस तरह से आप उनको भरोसा करते हैं? या आपको आपके ऊपर एक मुसीबत लाने वाला चीज है, ठीक है, आपके ऊपर आप खुद मुसीबत ला रहे हो अपने ऊपर, क्यों? क्योंकि आप उनको एग्जामाइन नहीं कर रहे हो। हमें क्रिश्चियन लोगों को बस ट्रोल किया जाता है कि हमने धर्म परिवर्तन करवाते हैं, हम ये भी करवाते हैं, वो करवाते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये लोग क्या करते हैं? क्रिश्चियनिटी को डिफीट करते करते अपने वर्ल्ड व्यू को डिफीट करेंगे। हम बात करेंगे आज की कैसे एस्तर धनराज अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है, हम बताएंगे आगे कि किस तरह से वो अपने खुद के वर्ल्ड व्यू को तहस नहस करके धज्जियां उड़ाई है। वो आज देखेंगे जो पांच स्टैंडर्ड वो यूज करती है इस वीडियो में, 5 स्टैंडर्ड क्रिश्चियनिटी डेज आर नंबर बोल के 5 स्टैंडर्ड वो यूज करते हैं, 5 पॉइंट वो यूज करती है और क्रिश्चियनिटी को रिफ्यूट करती है। हम वही 5 स्टैंडर्ड देखेंगे आज। 5 तो हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन हम आने वाले दिनों में, आने वाले जो वीक्स में वीक बाय वीक करेंगे, क्योंकि हमारा भी काम रहता है, राइट। तो हम वीक बाय वीक उनको रिफ्यूट करने की कोशिश करेंगे और आपको उनका सच्चाई दिखाएंगे, किस तरह की डरपोक है वो, कभी भी किसी के साथ डिबेट नहीं किए वो, और हीरो बनते हैं, हीरोइन बनते हैं। और मैं उनको समझता हूँ कि एक डरपोक जो उनका जो क्लेम्स को डिफेंड करने का उनके पास वो ताकत नहीं है, उनका स्ट्रेंथ नहीं, उनका नॉलेज नहीं, लेकिन सामने वीडियोस बनाते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं। ये हिंदू जजबेल और ये हिंदू बाल, उनके प्रोफेट्स लोग, जो बाल के प्रोफेट्स लोग है, कीबोर्ड जिहादिस्ट टाइप के लोग, की कमेंट सेक्शन में आके कुछ भी बकवास करते हैं, हमारे बहुत तारीफ भी करवाते हैं, लेकिन तारीफ करने का मौका हमें भी दो यार, हम भी तारीफ करेंगे एस्तर धनराज की। चलो उसको डिबेट करवाओ उनके साथ, किसी कृष्ण एपोलॉजिस्ट के साथ, नीरज अत्री के साथ डिबेट करवाओ। कितने बार हमने डिबेट चैलेंज किया है, कितने बार किया, हमें भी तारीफ करने का मौका दीजिए। आप जैसे तारीफ करते हैं, हमें भी एक मौका दीजिए कि हम भी आपके जो सपोर्टर्स है, आपके लीडर्स है, आपके एपोलॉजिस्ट है, हम उनको तारीफ कर पाए, हमें भी एक मौका दो। मैं इधर पॉइजनिंग द वेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स फिलोसॉफिकल इलॉजिकल आर्गुमेंट्स होगा, फिलोसॉफिकल फालासी हो जाएगा इस जगह में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको सच्चाई दिखा रहा हूँ कि कैसे वो सामने आते हैं, अपना सर्टिफिकेट रखते हैं कि हमने ये किया है, वो किया है, बाद में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन उसी स्टेटमेंट को वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं। सर्टिफिकेट लाना तो कोई भी ला सकता है, ठीक है, कोई भी, हम भी कोई भी सर्टिफिकेट लाएंगे और दिखा देंगे, लेकिन हम उस सर्टिफिकेट को नहीं दिखाते, हम सामने आते हैं और जवाब देते हैं और डिबेट्स के लिए बोलते हैं। तो ये लोग नहीं करते, एस्तर धनराज भी नहीं, और ये बाल और उनके प्रोफेट्स लोग, बाल के प्रोफेट्स लोग, ठीक है, ये भी नहीं। तो हम एलाइजा की तरह है, एलाइजा की तरह हम चैलेंज करते हैं लोगों को, आओ दिखाओ तुम्हारे गॉड में कितना शक्ति है, कितना ताकत है, कितना लॉजिकल बात तुम करते हो, आओ उसको डिफेंड करो। और डिफेंड करने से आर्ग्यूमेंट्स में पता चलता है कि कौन कितने पानी में है और किसका वर्ल्ड ज्यादा रीजनेबल है। और अभी हम देखेंगे उनका टेस्टिमोनीज वो पहले देते हैं, बाद में वीडियोस वगैरह वो वीडियो में बहुत सारे ऐसे बातें करते हैं, हम रिफ्यूट करेंगे उसका। तो मैं तो इतना ही बोलूंगा शुरुआत में, अभी हम वीडियो में चलते हैं, वही आसान होगा। जी तो अभी हम सीधा वीडियो में चलते हैं। अभी जो उन्होंने बहुत सारी बकवास करी हैं, और ये बात हकीकत है कि यार ये लोग डिबेट से बहुत भागते हैं। ये अपने चैनल पे कहते हैं कि क्रिश्चियंस हमसे डिबेट करने नहीं आते, ये हमसे डिबेट करने नहीं आते, वो हमसे डिबेट करने नहीं आते। सर आप खुद कितना डिबेट से भागते हैं, ये आपकी ऑडियंस जानती है और हम सब आज जानते हैं बड़े अच्छे से। हालांकि हमारा चैनल छोटा है, लेकिन हाँ, बहुत जल्द प्रभु के फजल से हम प्रभु का काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम एक दिन कहीं ना कहीं, मतलब आप ऐसा होगा कि आप लोग खुद आगे से डिबेट के लिए कहेंगे और हमको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि अपन लोग जो क्रिश्चियन अपॉलजिस्ट हैं वो कभी डिबेट से नहीं भागते।
और साथ ही मैं आपसे कहूँगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमारी वीडियो ऊपर जाए, हमारी वीडियो का रीच बढ़े और लोग ज़्यादा जानने पाएँ कि ये लोग एक्सपोज़ हो चुके हैं। तो चलें सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा वीडियो की ओर चलते हैं। तो इनकी वीडियो है ये स्क्रीन पे, आप लोग मेरे को बता दें अगर आप लोगों को दिख रही है तो। या ये इन्होंने वीडियो करी थी 9 अक्टूबर को करी थी इन्होंने ये वीडियो, जिसमें इन्होंने एस्टर धनराज जी को बुलाया था। तो जी आकाश भाई, अब आप लीड करें। हाँ, तो आप बहुत टेस्टिमनी दी है, वो हम टेस्टिमनी में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। वो अपना टेस्टिमनी दी है एक तरीके से, वो एक फाउंडेशन सेटअप की है ताकि लोग उनके इमोशनली अपील टू इमोशन के जो काम की है, उनका जो टेस्टिमनी है वो रियलिटी से कोरेस्पॉन्ड ही नहीं करता। इसलिए मैं उसको समझता हूँ कि कोई भी आर्गुमेंट्स का जो सबूत नहीं है, उस आर्गुमेंट के देख के हम उसको कह सकते कि कौन सा फैलेसी है। वो अपील टू इमोशन वाला फैलेसी उनको दिखता है। आप इमोशनली वो अपना टेस्टिमोनीज देते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लोग वाओ कितना अच्छा है, ये कितना गंदा था क्रिश्चियनिटी, कितना गंदा था, कितना गंदा था, हम छोड़ के चले आए क्रिश्चियनिटी, अच्छा हुआ। ये वाला जो सेटअप दिखेगा उनके फॉलोवर्स के मन में, वही काम की है वो। अभी अपना टेस्टिमनी बताएगी, वो बताने के बाद वो हम टेस्टिमनी के ऊपर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम हमारा जो मेन पॉइंट, मेन आर्गुमेंट रहेगा, हम उनको जवाब देंगे। वो उनका 5 पॉइंट रहेगा, वो 5 पॉइंट बनाए हैं, उसी को रिफ्यूट करने वाला रहेगा। लेकिन उससे पहले कुछ फाउंडेशन देखना पड़ेगा। दीदी बहुत अपना तारीफ की है, और ये हिंदू बाल, उनका प्रोफेट्स का जो बाल है, ये दीदी का बहुत तारीफ किया है। और देखेंगे हम कितना नॉलेजेबल है वो, किस तरह से फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स को आगे लेके आती है और अपने वर्ल्ड व्यू में, अपने ही वर्ल्ड व्यू को बर्बाद करती है, उसको निस्तो नाबूद करती है और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारती है। आप जाइए 4 मिनट 14 सेकंड पे जाइए सीधा। जी ठीक है आकाश भाई, हम करते हैं 1 मिनट। क्रिश्चियनिटी स्टडीज शुरू कर दी, और जैसे मैंने क्रिश्चियनिटी को फेथ छोड़ के एकेडमिक पर्सपेक्टिव से जब देखना शुरू कर दी, तो तब पता चल गया कि ये सब एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और जो कुछ मुझे 25 साल कहा गया पास्टरों ने, चर्च में जो कुछ भी मुझे सिखाया गया, बस देखिए, सबसे पहली बात, लोगों के कान भरे जा रहे हैं ना। अभी 25 साल वो बताएंगे नहीं, उतना बताते नहीं कि क्या क्या सिखाया गया उनको, लेकिन वो डायरेक्ट एकेडमिकली उनको ये लगा कि ये क्रिश्चियनिटी गलत है। वो हम अभी जो क्रिश्चियन है, हम जैसे मानते हैं, वो भी एक समय पे मानती थी। बाद में उसको एकेडमिकली उनको लगा कि ये गलत है, बाद में वो क्रिश्चियनिटी छोड़ी। एकेडमिकल नॉलेज दीदी का देखेंगे हम आगे, कितना अच्छा नॉलेज है एकेडमिकली। उनका आर्ग्यूमेंट्स देखोगे तो हंसोगे आप, क्योंकि कोई भी स्कॉलर्स उसको देखेगा, हंस के उसका पेट दर्द हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा बचकानी आर्गुमेंट्स को लेके आए, और ऐसा कमजोर आर्गुमेंट्स को लेके आए, और सामने रख के क्रिश्चियनिटी को रिफ्यूट करने के लिए वो लेके आए उस आर्गुमेंट्स को। ठीक है, एकेडमिकली वो पाएगी क्रिश्चियनिटी गलत है। ठीक है, एकेडमिकली तो हिंदुइज्म को पूछा भी नहीं जाता है एकेडमिकली, क्योंकि हिंदुइज्म एक ऐसा इंट्रिकेट वर्ल्ड व्यू है, इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ वर्ल्ड व्यू है। एकेडमिकली उसको कंसिडर भी नहीं किया जाता ज्यादा एकेडमिकली, और ये एकेडमिकली वो उसको सही माने हिंदुइज्म को, और क्रिश्चियनिटी को गलत माने। ठीक है, आगे चलिए। और एक मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो एकेडमिकली ये बोल रही है, एकेडमिकल नॉलेज हम देखेंगे, 5 पॉइंट्स को बताएगी आगे, और ये एकेडमिकल नॉलेज दिखाएगी अपना 5 पॉइंट में, हम उसको रिफर करेंगे। मेरा पॉइंट अभी ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हम अभी जाएंगे 6 मिनट 7 सेकंड पे। बारे में बताया जाता है, चर्च कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, काउंसलिंग कैसे, बिब्लिकल काउंसलिंग कैसे देना चाहिए, मतलब इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। तो इसमें देयर आर डिफरेंट ट्रैक्स, इवेंजेलिकल ट्रैक है, मिशनरी ट्रैक है, apologetics ट्रैक है। तो apologetics ट्रैक इज समथिंग दैट टीचेस यू हाउ टू डिफेंड क्रिश्चियनिटी। ये जो क्रिटिसिज्म्स आते हैं क्रिश्चियनिटी पे, उससे कैसे डिफेंड किया जाए, क्रिश्चियनिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करके कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, दिस इज व्हाट इज अपॉलोजेटिक्स। तो मैं ये ट्रैक चूज करके इसमें ही पढ़ाई बस
ओके, तो ये 2 बात बोली, एक पॉइंट मिस हो गया, आप खुद देख सकते हैं, इसमें 2 पॉइंट बोली है कि ये देखिए कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है। ठीक है? हाँ। जी, जी। ये तो ये मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारी हुँ। असद दीदी हैं, इन्होंने कैसे यहाँ पे झूठ बोला है कि इनको यार अपोलोजेटिक का जो एक बेसिक जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो भी इनको नहीं पता है। अभी देखें, इन्होंने जैसे कहा कि कैसे उसको पेश करा जाए या कैसे उसको बचाया जाए, ये अपोलोजेटिक है। सॉरी दीदी, आप यहाँ पे गलत हैं। आप यहाँ पे बहुत गंदी गंदी तरीके से गलत हैं। अब आकाश भाई, इससे पहले मैं इनको रिफ्यूट करूँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हाँ। जी, जी, जी। ये देखिए 2 पॉइंट बोली है वो कि ये सेमिनार्स वगैरह में जाती थी, सेमिनार्स में कैसे कन्वर्जन किया जाता है वो सिखाया जाता है। ठीक है, हम बताएँगे कि कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है और क्या है इसके कन्वर्जन का नेचर क्या है। ये उसको ये पता चला कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है, और ये जो पढ़ते-पढ़ते कन्वर्जन ये सेमिनार्स वगैरह जाते-जाते उसको एपोलोजेटिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया। एपोलोजेटिक्स में जब इंट्रोड्यूस किया गया उसको एपोलोजेटिक्स का टास्क चुनी, है ना? एपोलोजेटिक्स पढ़ी है लेकिन उसका बेसिक भी नहीं पता है एपोलोजेटिक्स में, फिलोसॉफिकल रीजनिंग भी नहीं पता उसको एपोलोजेटिक्स में कैसे रीजनिंग किया जाता है। उनके आर्गुमेंट्स अभी स्ट्रॉमैन देखोगे, फिर सर्कुलर रीजनिंग देखोगे आप, बहुत सारा फिलोसॉफिकल इलॉजिकल बातें देखोगे आप, ठीक है? तो ये है। लेकिन वो अभी बोली कि ये वो एपोलोजेटिक्स करी है, मैं इसको एक एम्फसाइज करना चाहता हूँ, बाद में और एक पॉइंट बोलूंगा मैं। एपोलोजेटिक्स करी है वो कहती है, लेकिन उसको बेसिक क्रिश्चियनिटी पता नहीं है। और सबसे पहली बात, वो एक फेक क्रिश्चियन थी उस समय में, क्योंकि जितना एक क्रिश्चियन को पता होना चाहिए उसको उतना भी पता नहीं है। बेसिक क्रिश्चियनिटी क्या है पता नहीं है, कि हम कुछ डॉक्ट्रिन्स पे डिसएग्री करते हैं, कुछ डॉक्ट्रिन्स पे क्रिश्चियनडम में रह के भी हम डिवर्सिटी में रहते हैं, कि डिवर्सिटी, यूनिटी एंड डिवर्सिटी जिसको कहते हैं, अनेकता में एकता। क्रिश्चियनडम में रह के भी हम बहुत सारे पॉइंट्स पे डिसएग्री कर सकते हैं, राइट? ये ऐसे पॉइंट्स पे वो क्रिश्चियनिटी को गलत साबित करने का कोशिश करी है, जब क्रिश्चियनिटी उसको गलत साबित नहीं करता। हम खुद मानते हैं कि डिसएग्रीमेंट्स है, लेकिन हम उसको गलत साबित नहीं, क्रिश्चियनिटी गलत साबित नहीं करते। जैसे कि मिलेनियन का जो कॉन्सेप्ट है, ए मिलेनियन, प्री मिलेनियन, पोस्ट मिलेनियन, ये सारे डिसएग्रीमेंट्स व्यू पॉइंट है। क्रिएशनिज्म के अंदर भी 2 पॉइंट है, एक है यंग अर्थ क्रिएशनिज्म और ओल्ड अर्थ क्रिएशनिज्म। ये दोनों पॉइंट है। इसके बेसिस पे वो क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट करती है, और उसको बेसिक क्रिश्चियनिटी भी पता नहीं है। और मैं आपको एक वीडियो भेजा था वो कन्वर्जन के ऊपर, वो बताइए अभी कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है। उस वीडियो को एक बार प्ले कीजिए और बताइए कि कन्वर्जन क्यों सही है, बताइए। और वो वीडियो प्ले कीजिए और बताइए कि कन्वर्जन क्यों सही है। और ये लोग जो नाटक कर रहे हैं इस जगह में कि कन्वर्जन गलत है, वो हमारे संविधान के खिलाफ कैसे काम कर रहे हैं। तो चलाइए वो वीडियो एक बार। अच्छा, जो आपने वो मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा था? जी, जी, वही वाला। जी, लीजिए। जब कोलगेट का सेल्स पर्सन आपको कोलगेट टूथपेस्ट के फायदे बताता है और वो बोलता है कि आप जो टूथपेस्ट करंटली यूज कर रहे हो उस टूथपेस्ट से बेहतर और किफायती कोलगेट है, तो क्या वो आपको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है? सोचने वाली बात है, नहीं? उसी तरह एक पॉलिटिकल पार्टी जब लाखों लोगों को पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, रेडियो जैसे माध्यम से दूसरी पार्टी की बजाय उनकी पार्टी चुनने को कहती है, तो क्या वो आपको कन्वर्ट नहीं कर रहे? जी हाँ, दोनों ही आपको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके वादे और दावे सही है या गलत, आप उनकी सुन के उनको अपनाओगे या नहीं, ये सारा आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रचार और इंग्लिश में कहते हैं प्रोपगेशन यानी मार्केटिंग। ऐसा ही कुछ धर्म के मामले में है। नहीं, धर्म पाजी की नहीं, धर्म यानी मजहब यानी रिलीजन की बात कर रहा हूं मैं। कोई भी कंट्री 2 तरीकों से चलती है, या तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, या फिर तानाशाही जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिक्टेटरशिप। इंडिया, अमेरिका, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जहां लोगों की सुन के सबका भला हो ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं। इन रूल्स के संग्रह को संविधान या इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और भारत का संविधान आपको आपके धर्म और आपके विचारों को प्रोपगेट करने यानी बांटने को अलाउ करता है। तो भैया अभी तक क्या समझे? मार्केटिंग या प्रोपगेशन इज अलाउड, फोर्स इज नॉट। प्रचार करो लेकिन जबरदस्ती नहीं। भारत ही नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये अलाउड होता है। उसी की वजह से
हमारे यहाँ के इस्कॉन मिशन या कोई भी हिंदू धर्म गुरु किसी भी लोकतांत्रिक देश में जाके भारत के धर्म यानी सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और अगर उनको वहाँ कोई रोके टोके डराए धमकाए तो ये असंवैधानिक यानी अनडेमोक्रेटिक एक्ट कहलाता है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। तो भाई नेक्स्ट टाइम भारत की सड़कों पे कोई हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन या सिख अपने धर्म के बारे में किसी से बात करे तो बेचारे को मारो मत यार। हाँ, अगर जबरदस्ती हो रही हो तो उसे जरूर कानून के हवाले सौंप देना चाहिए। कोई भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जय हिंद, जय भारत। ओके, जैसा कि देखा लास्ट पॉइंट में कुछ एग्री करता हूँ कुछ चले जो एवरी रिलीजन टॉट जो वो वाला हर एक धर्म सिखाता है कि वायलेंस नहीं, कुछ कुछ रिलीजन सिखाता है, लेकिन हमारा टॉपिक वो नहीं है। तो मैं ये वीडियो चलने का ये मकसद है कि वो बताए कि कन्वर्जन सिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्जन होना चाहिए और एग्जिस्ट भी करेगा। जब एक नेता सामने जाके लोगों को कहता है कि मैं तुम्हें ये करवाऊंगा, इस साल मुझे वोट दो, तो वो एक्चुअली उनको कन्वर्ट करा रहा है, लेकिन इस जगह में हम उनको गलत नहीं कहते हैं, राइट। तो अगर कोई कोलगेट वाला आके अच्छा वाला कोलगेट एक अच्छा टूथपेस्ट लेके आए कोई दूसरे ब्रांड से, अच्छा कोई टूथपेस्ट लेके आए और बोले कि ये अच्छा है, तो आपको कन्वर्ट नहीं कर रहा है, वो आपको सही सलाह दे रहा है कि ये अच्छा है, उसको एक्सेप्ट करो। तो क्रिश्चियनिटी भी वैसा ही है, हम उसको सामने में जाके उसका सही साबित प्रेजेंट करते हैं, उसको सही प्रेजेंट करते हैं और बताते हैं लोगों को ये तुम्हारे लिए सही है, यीशु मसीह एक माता पिता है तुम्हारे लिए, जो ईश्वर होकर जाता है, स्वर्ग परमेश्वर को जाता है और कोई दूसरा नहीं, हम उसको बताते हैं। तो लोग अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनकी इच्छा से कन्वर्ट हो रहे हैं, ना कि जबरदस्ती कन्वर्ट हो रहे हैं। ये इन लोगों ये जो एस्तर धनराज, जो इंडियन जजेबल और ये इंडियन बाल, ये जो बैठे हैं इस जगह में, इनको अपोज लगता है, ये एंटी नेशनलिस्ट है, ये हमारे संविधान के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन उनके भक्तों को, उनके प्रोफेट्स को, ये बाल के प्रोफेट्स को उनका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो लीडर है वो बहुत अच्छा कर रहा है, विदाउट एनी क्वेश्चन हमारा लीडर बहुत अच्छा कर रहा है, हम कुछ भी नहीं सवाल पूछेंगे। देखते देखते वो लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारा भारत सरकार भी कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये यूएसए में रहती है ये, और ये इंडिया में रह के भारत के खिलाफ काम करते हैं, और हमें कहते हैं कि हम भारत के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है। यही मेरा पॉइंट था। और हम देखेंगे एकेडमिकल जो बात की है वो, कि उसका नॉलेज कैसा है, हम देखेंगे कि एकेडमिकली वो केसेस प्रिपेयर किए है, एपोलॉजेटिक्स कैसे पढ़ी है, फिलोसॉफी कैसे पढ़ी है, और फिलोसॉफिकल रीजनिंग कैसे वो अपने, मैं जैसे बोल रहा हूँ, अपने पैर पे एक कुल्हाड़ी मारी है, वो आगे देखेंगे आप। और कुछ कहना चाहते हैं आप, कह सकते हैं। जी हमारे साथ ब्रदर बिब्लिसिस्ट जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर बिब्लिसिस्ट। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। बढ़िया हो भाई। अच्छा, अभी जो उसने जो एड चलाया था ना कन्वर्जन के बारे में, ये इतनी झूठी बात है। यहाँ पे कोई मना नहीं करता है हिंदुइज्म, मैं रहता हूँ ना वेस्टर्न कंट्री में, यहाँ पे कोई मना नहीं करता है हिंदुइज्म ये सब। अभी मैं फ्राइडे को अगर मैं काम से आएगा ना, तो इधर जो मेन स्ट्रीट है ना, जिस शहर में मैं रहता हूँ, उधर सब हरे राम के जो सब भक्त लोग ये नाचते रहते हैं। हर फ्राइडे को तुझे दिखाई देंगे शाम को 5 बजे को, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाता है। ये हरे राम हरे कृष्णा लोगों का जो सब है ना, हिंदू फेस्टिवल्स और चैरिटीज इधर सब चलता रहता है। ये इतनी झूठ बात कर रही है, इतनी झूठ बात कर रही है कि बोल मत। यहाँ पर जो है सब योगा सेंटर्स उन लोग खोल के रखते हैं, और लोगों को फ्रॉड करके, चीट करके क्या नहीं करते हैं ये लोग, योगी लोग, पाखंडी लोग। और ये बैठकर इधर इतनी झूठ बोल रही है, इतनी झूठ बोल रही है, इतनी झूठ बोल रही है। चल। और अभी दशहरा गया, अभी कल खत्म हुआ नवरात्रि, दशहरा। किसी ने कोई क्रिश्चियन जाके किसी को बोला ये नहीं करना चाहिए? सामने जाके किसी ने बोला कि नहीं करना चाहिए? तुम लोग क्यों ये पहन रहे हो, क्यों तुम लोग ये क्या कर रहे हो? किसी ने सामने क्यों नहीं बोला? लेकिन हम अगर हमारा फेस्टिवल, आजकल छत्तीसगढ़ में मैं जा रहता हूँ, छत्तीसगढ़ में मेरे एरिया में हमें चर्च ओपन करने भी नहीं दे रहे, चर्च भी ओपन करने नहीं दे रहे, ठीक है। इतना मुश्किल हो गया है, और ये लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश के फेवर में नहीं, लेकिन देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। एंटी नेशनलिस्ट है ये, बैठ के बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर, और उनके भक्तों लोग, उनके जो प्रोफेट्स में बार बार बता रहे, उनके प्रोफेट्स, बाहर के प्रोफेट्स लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो।
जी। वैसे तो यार ये बात सही है, मैं भी कई दिनों तक तड़पा था चर्च जाने के लिए क्योंकि इधर नहीं खुल रहे थे। तो मैंने अभी थोड़ा दूर चर्च स्टार्ट करा है जहाँ पे खुल रहे हैं, मतलब दूसरे स्टेट में। अभी मैं स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कर रहा हूँ, जिस स्टेट में मैं रहता हूँ फिर उससे दूसरे स्टेट में जाता हूँ मैं चर्च। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है कि इन्होंने एक बात कही कि जो अपोलोजेटिक है वो हमको, मतलब वो इसलिए बनाया गया ताकि वो डिफेंस कर सके। यस, दिस इज राइट, क्योंकि अपोलोजेटिक का मतलब ये डिफेंस करना। अब इसको अगर आप रॉन्ग वे में लें या रॉन्ग वे में बताएं तो ये आपकी गलती है मैडम। ये आपने इसको गलत तरीके से समझा है, आपके सेमिनरी वाले आपको सही से नहीं समझा पाए। हम कोई हम कोई सेमिनरी नहीं गए ना हम कोई वहां गए। जब आप देखेंगे कि अपोलोजेटिक होता क्या है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम अपोलोजेटिक के ऊपर देना चाहूंगा। बेसिकली जो सबसे क्लासिक वर्ड्स अपोलोजेटिक के लिए वो इस्तेमाल करी जाती है फर्स्ट पीटर 3:15, जिसके अंदर ये कुछ इस प्रकार लिखा है कि तू हम सर्वदा तैयार रहे, मतलब उन ऑब्जेक्शंस को जवाब देने के लिए जो तेरे विश्वास के अगेंस्ट उठती हैं। इस वर्ष का ही मतलब बहुत डीप है, जब आप इसको समझेंगे इसका मतलब ये है कि तू अपने फेथ पे जो तू भी बिलीव करता है, मतलब तू जो भी बिलीव करता है उसको इतना क्रॉस चेक करके, इतना फाइंडिंग करके बिलीव कर, जैसे प्रभु कहता है मत्ती के अध्याय में, अगर मैं सही हूँ तो मत्ती 27 उसके 30 में प्रभु कहता है कि तो अपने परमेश्वर को अपने पूरे प्राण, अपनी पूरी बुद्धि से भी प्रेम कर। तो यहाँ पे इसी वर्ष को आगे बढ़ाते हुए पॉल लिख रहा है कि तू उन सबको जवाब देने के लिए तैयार रहे जो तेरे विश्वास के अगेंस्ट सवाल कर रहे हैं, ना कि जी हमको डिफेंस करना है। जैसे डिफेंस आजकल कुछ सो कॉल्ड हिंदुत्व करते हैं कि जी चलती है रोड पे लोगों को मारने के लिए, काटने के लिए, हम तो हिंदू धर्म की रक्षा में। भाई ऐसे नहीं होती रक्षा, ठीक है? ये रियलिटी है। देखें, इतनी सारी बुक्स हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इतनी सारी बुक्स हैं, हम इस बात से एग्री करते हैं कि गॉड की जो बुक है, जो परमेश्वर की जो बुक है, उसको जरूरत नहीं है किसी डिफेंस की। लेकिन गॉड की बुक है कौन सी? जब आप इसका आंसर देते हैं कि गॉड की बुक कौन सी है, तब आप अपोलोजेटिक्स कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जब आप इस चीज का आंसर दे रहे हैं तब आप अपोलोजेटिक्स कर रहे हैं, ना कि आप डिफेंड कर रहे हैं क्रिटिसिज्म। सो इट विल ओके, ये होना चाहिए एक विश्वास के अंदर होना चाहिए आपका डिफेंस। अब आपके विश्वास में नहीं है, जिस विश्वास में आप हैं दीदी, आप अभी हिंदुइज्म में उसके अंदर नहीं है, आप उसके अंदर नहीं जानते कि डिफेंस क्या होता है, क्योंकि आपको पहली बात अपने ही विश्वास का नहीं पता। अभी मैं आप पूछ लूं कि यहाँ पे कितने ऐसे मसीह कितने ऐसे हिंदू भाई बहन हैं जिनको पता है कि जी आपकी क्रिएशन कैसे हुई, क्या क्रिएशन की स्टोरी क्या है आपके बिलीफ के अंदर? नहीं पता उनको। आपके बिलीफ के अंदर सिन कैसे एग्जिस्टेंस में आया, नहीं पता उनको। यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज हैं, एक नहीं है, बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे ब्रदर बिब्लिसिस्ट, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, तो अभी ये क्रिएशन के टॉपिक के ऊपर अपने पीछे जा रही है। यहाँ पे जो कोई ऑडियंस जिसको इंग्लिश समझता है, सो दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू थिंक रेफ्यूटिंग क्रिश्चियनिटी, बट वी एनीवे हैव टू व्यूज इन क्रिश्चियनिटी दैट्स ओल्डर देन New Earth creationism, and both of them can be biblically be compatible in some ways. Okay, actually in every way, by the way. So, but the problem is in Hinduism, that's not really the case. In Hinduism, they have so many different creation accounts. Who created what? Whether water created the world or water created their gods. We'll be putting up the sources shortly. तो हाँ जी, गोपाल, उसको खुद या उसके धर्म के बारे में कुछ पता नहीं और वो खुद इधर डिफेंड कर नहीं सकती है। और आपने जैसे बोला था कि इसी को जी जी पॉल के Yeah, लेटर also, I have also found lots of contradictions from the Rig Vedas. Here I have listed. I will show in upcoming time, right after this. या Listed. I have list हम on देखेंगे अभी। contradictions. List of contradictions from the Rig Vedas. Okay, so I have here. I have on my paper. ओके ओके या तो चलें, इससे पहले बिब्लिसिस्ट भाई आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं दिखाता हूँ कि इनको बाइबल का भी ज्ञान कैसे नहीं है, फिर उसके बाद हम इनकी ओरिजिनल वीडियो के ऊपर वापस जाएंगे। जी भाई। वो क्या कर रही थी कि अपोलोजेटिक्स करना तो अपना फर्ज है। जैसे आप बता रहे थे कि पॉल के लेटर्स में, पीटर्स के एपिस्टल्स में वर्सेस जो है, हम लोग को हमेशा अपने जो विश्वास के लिए कुछ जवाब देना है, ठीक है, और वो भी प्यार और लगाव से लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार और लगाव हमेशा ऐसा रहता है कि हम लोग नम्रता से जवाब दें, वो बात याद रखो। प्यार
कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ पर हम लोग को थोड़ा कड़क बोलना भी चाहिए लोगों के लिए। Harsh. यस Okay, so I think we should go to the next clip. Yeah. उससे पहले मैं यहाँ पे एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो हमारी एस्तर दीदी हैं। अब इन्होंने इतनी सारी बात उठाई, इन्होंने कहा जी मैं सेमिनरी गई थी, यहाँ गई थी, तो पॉइजनिंग द वेल जो इन्होंने खेला है अपनी मतलब प्रेजेंटेशन से पहले, अधिकतर ये ऐसे ही करते हैं, नीरज अत्री हो गए, एस्तर धनराज हो गई, ये पॉइजनिंग द वेल खेलते हैं, फिर उसके बाद ये अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि इनको कैसे बाइबल का ज्ञान नहीं है, और इनके खुद के लाइव स्ट्रीम में अभी हम दिखाएंगे कि इनको बाइबल का भी कैसे बेसिक ज्ञान नहीं है। एक तो आप देख चुके हैं, तो एक और देखें। ये इनकी कुछ दिनों पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, आप इसको देखें, और कैसे इनको बाइबल का भी ज्ञान नहीं है। That's a very interesting question again. So इसका जवाब भी क्रिश्चियनिटी के पास नहीं है, but there are different ways you can answer this question. But before that, the question must be extended to two more categories. You said what happened to those? Could you repeat? What happened to those that? Yes, the question is what happened to those who died before Jesus came? And Jesus the ever next came one into is this world. yes, and the next Ardain. one is Okay. Ardain Hell. G. Okay. So I would like to extend this question to two more categories of people. कि इन लोगों का क्या होगा? What happens to those who died before the proselytizers got to them? It's not just before Jesus came, but before the missionaries or the proselytizers, the soul vultures got to them. Not just kids. अब ये जो यहाँ पे भाषा इस्तेमाल करी जा रही है, ये स्पेशली भाषा इनके डियर गुरुजी राजीव मल्होत्रा जी की है। वो ऐसे बकवास करते हैं लोगों के बीच में जाके, और इन्हीं के जो एक और गुरु हैं नीरज अत्री, वो कहते हैं कि जी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें, ऐसी भाषा हमसे ना बोलें। चलें, बहरहाल इनके अलग अलग चॉइस हैं, लेकिन ये इनकी भाषा देखने लायक है यहाँ पे। तो इनका देखते हैं अभी ये क्या जवाब देती हैं कि बाइबल के पास किस चीज़ का जवाब नहीं है। लेट्स सी। वो किड्स नहीं जो कैंसर से मर जाते हैं 6 महीने की उम्र में, या before they know anything at all of their existence. I'm not talking about those kids. I'm talking about even those adults who did not have a chance to hear about the so-called salvation of Jesus Christ. That's one category. The other category is what happens to those who heard about him, who had been Christians for some time, but due to terminal illnesses like Alzheimer's and dementia, they forget that they were once Christians and go back to their pre-conversion understanding of themselves. जैसा आप लोगों ने सुना, मैं दीदी के उन्होंने बकवास करा था कि जी ये जवाब भी नहीं है, वो जवाब भी नहीं है, तो उसी के ऊपर मैंने ये करा कि जवाब है। और इन्होंने जैसे सवाल उठाया कि क्रिश्चियनिटी के पास जवाब नहीं है कि भैया कि जो सिन का क्या मतलब, जो जिनके पास यीशु आने से पहले जो मर गए उनका क्या होगा, जिनके पास यीशु की न्यूज़ नहीं पहुंची उनका क्या होगा, जो नॉर्मल हमारे भाई बहन होते हैं उनके अंदर होता है। इसके ऊपर मिशन काली ने भी एक वीडियो बनाई थी, उसको फ्रांसिस भाई ने रिफ्यूट करा था, लेकिन उसके अंदर ये वर्ड्स उन्होंने नहीं दिखाया था। तो चले हम देखते हैं कि इसके ऊपर ये रिफ्यूटेशन क्या बनता है। जैसा कोई बड़ा स्कॉलर तो नहीं, पर दीदी को एक चीज दिखाना चाहूंगा बाइबल के अंदर से। दीदी जरा रोमियो चैप्टर 2 उसका वर्स 11 से 15 पढ़िएगा। वहां पे क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वह बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा दीदी, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वह आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातों को अपने हृदय में लिखे हुए देखते हैं, और उनका विवेक भी गवाही देता है, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं।
सो दीदी आपने स्कॉलरशिप करी है, मैंने कोई स्कॉलरशिप नहीं करी किसी भी कॉलेज से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैं आपको ये वर्सेस दिखाना चाहता था आपकी इन बातों के ऊपर। आशा करता हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं करें और चैनल को जी, तो यहाँ पे जैसा दीदी को बार-बार बाइबल का भी ज्ञान नहीं है, बार-बार ये दिखाती रहती हैं कि ये कहती हैं जी मैं सेमिनरी पढ़ के आई हूँ, मैं ये पढ़ के आई हूँ, लेकिन इनको बाइबल का भी ज्ञान नहीं है, नॉर्मल जो बाइबल की वर्सेस होती हैं, उसका भी। तो हम दोबारा अपनी वीडियो के ऊपर जाते हैं। लेट्स सी जी, उससे पहले ब्रदर बिब्लिसिस्ट अगर आप यहाँ पे कुछ जोड़ना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें। और अच्छा चला उसका जो वीडियो पिछला था दोबारा खेल लो, मुझे एक पॉइंट के ऊपर बात करना मैं बोलूं कहाँ पे चलाना है और एक पॉइंट बनाना है मुझे। चलिए हम वीडियो पे चलते हैं। जी जी भाई। ओके 7 मिनट 40 सेकंड पे चलिए। वो कहती है कि अगर क्रिश्चियनिटी सही है तो उसको डिफेंड क्यों चाहिए, डिफेंस की क्या जरूरत है बोल के वो बता रही है। ठीक है 7 मिनट 40 सेकंड पे चलिए। डिफेंस की जरूरत क्या है? दिस इज द वन थोड़ा पीछे बस ऑप्शंस काफी थे तो उसमें से मैं क्या चूज करूं, ये जब मैं देख रही थी तो सामने आया अपोलोजेटिक्स। So I was really shocked कि डिफेंस की जरूरत क्या है? दिस इज द वन ट्रू रिलीजन। इसको डिफेंस करने की क्या जरूरत है? इसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं? मुझे ये तक पता नहीं था कि इसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब बेसिक आर्ग्यूमेंट्स कि जीसस है या नहीं। ओके सो बहुत सारी जगह में डिसएग्री करते हैं, जीसस को एग्जिस्टेंस को वो मानते भी नहीं। ये बेसिक आर्गुमेंट है क्या कि जीसस है या नहीं? ये बेसिक आर्गुमेंट है क्या? She said that Jesus exists or not. Is that a basic argument? पहले तू खुद बेसिक सीख लो, बाद में इधर बकबक करो यार प्लीज। ब्रदर बिब्लिसिस्ट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा भाई वो स्कॉलर हैं, वो सेमिनरी गई हैं, उन्होंने अपोलोजेटिक फील्ड में डिविनिटी के अंदर उन्होंने स्कॉलरशिप करी है और आपने क्या करा है भाई? शी इज अ स्कॉलर मैन। अच्छा मेरे पास अच्छा ये देखिए मैं अपना सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूँ। ठीक है गाइस आई वांट टू शो माय सर्टिफिकेट हियर। से आई हैव डन माय अपोलोजेटिक्स कोर्स। ओके Esther, where is your certificate? Look at this. Esther, where is your certificate? Where is your master's degree? ओके एंड पार्ट एमन भी ये मानते हैं कि जीसस का एग्जिस्टेंस कोई डिनाई नहीं करता। वो उनका आर्गुमेंट यूज करती है क्रिश्चियनिटी को गलत साबित करने के लिए और वो उन्हीं का स्टेटमेंट को नहीं मानती है। बार्ट एमन कभी नहीं कहते कि जीसस एग्जिस्ट नहीं करता, वो खुद मानते हैं, वो डिनाई नहीं कर सकते कि जीसस एग्जिस्ट नहीं करता था। वो जीसस एग्जिस्ट नहीं करती, वो खुद बहुत सारे वीडियोस बनाए उसके ऊपर। YouTube में आप जाओगे तो एस्टर धनराज ऑन जीसस एग्जिस्टेंस, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ वीडियोस वेयर ही डिनाइज जीसस एग्जिस्टेंस। ओके और वो क्रिश्चियनिटी को डिफेंस करना क्या जरूरत है ये उसको बताना चाहिए, उस बाल को बताना चाहिए, वो हिंदू बाल को बताना चाहिए जो उसके सामने बैठा है। उसको आप उसको पूछना चाहिए कि हिंदुइज्म अगर सही है तो क्यों डिफेंड कर रहा है, उसको ये पूछना चाहिए। ये जो जेजेबेल है उसको ये पूछना चाहिए कि अगर हिंदुइज्म सही है तो क्यों डिफेंड कर रहा है, इतना पैसा वगैरह क्यों ले रहा है, ऑनलाइन अगर भीख वगैरह मांग रहा है वो, उसको क्यों ये सब करने की जरूरत है? अगर हिंदुइज्म सही है तो क्या जरूरत है ये सब? अच्छा। उसको ये पूछना चाहिए उसका। और दीदी ने एकेडमिकली वो क्या है एपोलोजेटिक्स का कोर्स, एपोलोजेटिक्स का ट्रैक चुनी। एपोलोजेटिक्स में उसको फिलोसॉफिकल रीजनिंग नहीं बताई। ये इतना बचकाना रीजनिंग मैंने आज तक किसी कोई भी वर्ल्ड व्यू को जो डिफेंड करता है ऐसे आर्गुमेंट को डिफेंड करने में आज तक नहीं देखा। ये जेजेबल करती है। अच्छा। दीदी उड़ीसा से, पता है मैं भी उड़ीसा से हूँ। दीदी उड़ीसा से, सरप्राइज बहुत हमारे बीच में बहुत कॉमन है। दीदी भी कुछ कोर्स की है और मैं भी कुछ कोर्स किया हूँ और अगले महीने मैं भी यूएस शिफ्ट हो रहा हूँ। अगले महीने नहीं कुछ साल बाद मैं भी यूएस शिफ्ट हो जाऊंगा। भगवान की कृपा से। अच्छा मुझे एक और पॉइंट मैं इधर बताना चाहता हूँ। अभी मुझे किसके ऊपर अभी कोर्ट केस करना है और मैं सही हूँ और मैं गलत हूँ, तो मुझे कोर्ट में क्यों जाना पड़ रहा है कि मुझे डिफेंड करना पड़ता है खुद को कि मैं सही हूँ और वो गलत हूँ? सीधी बात है ना, अगर मैं सही हूँ तो क्या जज मेरी बात मानेगा? नहीं ना। मुझे सबूत दिखाना पड़ेगा, मुझे आर्ग्यूमेंट्स बताने पड़ेंगे, मुझे वकील पेश करना पड़ेगा, फिर ही मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं ये है और वो है। कुछ भी फालतू आर्ग्यूमेंट लगाती है। सरप्राइजिंग और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि उनका जो प्रोफेट्स है, वो बाल के प्रोफेट्स है, वो कुछ सवाल नहीं पूछते हैं।
बहुत उनके लिए डेंजरस है। वो कुछ सवाल नहीं पूछते हैं, आंख बंद करके, सॉरी कान बंद करके सुनते हैं वो, ठीक है, कान बंद करके सुनते हैं वो, और कुछ भी बोले, कुछ भी बोल दो वो मान जाते हैं। और वाह नीरज अत्री आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, ये तारीफ सुनने मिलता है उन लोगों को, हालांकि वो पैसा देते हैं। नीरज यार क्या बोला यार, नीरज ने क्या बोला यार। जी तो ये बात है, हमारी दीदी ने जो कोर्स करा है ना, वो बहुत ही मतलब पता नहीं उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से कर लिया। और जैसा आप कह रहे हैं रीजनिंग का, और उनको ये नहीं पता भाई, मैं सिंपल बताऊं, उनको बेसिक बाइबल भी नहीं पता। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी लाइव स्ट्रीम करी, एक बहुत अच्छी वीडियो है साक्षी अपोलोजेटिक पे, ब्रदर जेरी और ब्रदर परवीन की। आप उसको जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा आस्था धनराज की हिस्ट्री के बारे में, उनकी रियलिटी के बारे में। उनके खुद के भाई ने बताया ये सारी बातें। और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी मैं उनको इस चैनल पे लेके आऊं, ब्रदर परवीन को, ताकि हम वो आस्था धनराज के बारे में जो चीज़ इंग्लिश में उन्होंने बताई है वो हम हिंदी में भी जान सकें, और जो हिंदी स्पीकर्स हैं वो भी इस चीज़ को आगे जान सकें। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा भाई, जो आपने बाल नाम दिया है ना, जो बाल नाम दिया है नीरज अत्री को, मेरे ख्याल से ये नाम उनका होना चाहिए था। कौन थे इनके? राजीव मल्होत्रा का नाम बाल होना चाहिए था। अरे वो फारो है, फारो, इंडियन फारो है वो। ओके चलें, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम दोबारा वीडियो के ऊपर चलते हैं। जी भाई, अब अगले टाइमिंग बताएं मेरे को, मैं जल्दी से इसको खोलूं। ये आप हंसने वाले हैं, ठीक है। 11 मिनट और 50 सेकंड पे चला है। जी 11 मिनट 50 सेकंड। मैं स्लोली जा रहा हूँ ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना कर दूं। ओके ठीक वैल्यू मेरा है। ये तो बड़ा अमेजिंग फैक्ट है यार। अभी पब्लिसिस्ट भाई इसके ऊपर देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। ऋग्वेद ओके तो इसको देखते हैं। मैं सोचता हूँ भाई इसको यहीं से करते हैं। अच्छा, हिंदुइज्म में साइंटिफिक फैक्ट्स है इस्लाम के जैसे कि जाकिर नायक बोलते हैं, you eat like pig, you behave like pig. That's why it's a scientific thing, because it's a scientific thing. मुझे पता नहीं कि ऋग्वेदा में साइंस है। जरा आप लोग ऋग्वेदा का साइंस बता सकते हो क्या? मैं भी जानना चाहता हूँ यार। हाँ एक मिनट, अभी हम देखेंगे उसको। सरप्राइज ये है कि वो जब अपोलोजेटिक्स कोर्स करी वो बताती है, ठीक है, पूरा वीडियो को मैं देखा हूँ उसको, वो बताती है कि उसको एक हिंदुइज्म के ऊपर थीसिस लिखने के लिए दिया गया। थीसिस वो ऋग्वेदा के ऊपर लिखी, और ऋग्वेदा में उसको बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट देखने को मिले। सबसे पहली बात, अगर कोई भी बुक अगर साइंटिफिक है, उसका ये साबित नहीं होता कि गॉड का रेवलेशन है। नॉर्मल गाइस अगर अपने बुक में बताते हैं कि मुस्लिम लोग रेस्पॉन्ड करते हुए ये बताते हैं कि अगर कोई बुक साइंटिफिक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गॉड्स रेवलेशन है, ठीक है। वो एक साइंटिफिक बुक है, पहला बात, बस एक साइंटिफिक बुक है, जो कि साइंटिफिक नहीं है। बहुत सारे एरर मैं बताऊंगा कि स्कॉलर्स क्या मानते हैं, एक ऋग्वेदा के ऊपर, स्पेसिफिकली ऋग्वेदा के ऊपर क्या मानते हैं स्कॉलर्स, बताऊंगा, ठीक है। तो अगर साइंटिफिक फैक्ट का मतलब, मैं फिनिश करूं? जी आप फिनिश करिए। तो अगर साइंटिफिक फैक्ट्स का मतलब गॉड्स रेवलेशन है, तो आपको क्रिश्चियनिटी को सही मानना होगा, क्योंकि जो हम केस प्रेजेंट करते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर, जो बिग बैंग जो हम केस प्रेजेंट करते हैं, वो हम साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि बाइबल की रियलिटी से कॉरेस्पॉन्ड करता है। जैसे कि बिग बैंग, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ, ये वाला बिग बैंग से मैच कर रहा है, तो ये साइंटिफिकली मैच होता है। तो बाइबल को क्या वो परमेश्वर का वचन मानेंगे? ये भी साइंटिफिक है, क्या वो मानेंगे? मुस्लिम्स लोग भी क्लेम करते हैं कि हमारा बुक साइंटिफिक है, और एक क्रिश्चियन साइंस के कल्ट है, वो भी मानते हैं कि उनका बुक साइंटिफिक है। इसका मतलब क्या वो सारे बुक्स, सारे जो टेक्स्ट है, क्या वो भी साइंटिफिक है? एस्तर धनराज खुद देखिए रीजनिंग देखिए, वो एकेडमिकली वो एपोलोजेटिक्स पढ़ी है, ऐसा एपोलोजिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक। मैं अपने बार-बार सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा सर्टिफिकेट है, मैं इसी बेस पे कह रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सर्टिफिकेट, तो वो बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स को ला रही है अपने वर्ल्ड व्यू से, अपने जो ऋग्वेदा से, और बोल रही है परमेश्वर वचन को। बाद में रियलाइज हुआ कि वाओ ये सही है, ठीक है। लेकिन वो दूसरे उस जो क्राइटेरिया वो हिंदुइज्म के ऊपर यूज कर रही है, वो दूसरे वर्ल्ड व्यू के ऊपर यूज नहीं की वो, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ये भी साइंटिफिकली क्लेम करते हैं, बोलते जो बुद्धिस्ट है, वो जो मॉन्क्स वगैरह, ये बताते हैं कि हमारा बुक भी साइंटिफिक है, बोलते। हर एक रिलीजन में आपको कुछ साइंटिफिक फैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ग्रीक मिथोलॉजी में जाइए, और जो ग्रीको रोमन जितने भी मिथोलॉजी में जाइए, उसमें भी थोड़ा थोड़ा साइंटिफिक फैक्ट देखने मिलेगा, क्योंकि ये एक हमारे अंदर एक रीजनिंग का प्रोसेस है, रीजनिंग का जो कैपेसिटी है वो बुक लिखने के समय में आ ही जाता है, ठीक है। हमारे जो अंदर जो कैपेसिटी रहता है वो आ ही जाता है कि हम
रीजनिंग करके साइंटिफिक फैक्ट लाएं, साइंटिफिक फैक्ट्स को सामने रखें, ठीक है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है कि कुछ रीजनिंग करके साइंटिफिक फैक्ट वो लाएगा। जैसे कि न्यूटन, उनका वो ऑब्वियसली वो बहुत सारे साइंटिफिक बुक्स लिखे। इसका मतलब क्या है, न्यूटन का बुक्स क्या वो हम उसको गॉड से रेवलेशन माने क्या? एक ह्यूमन का टेंडेंसी होता है कि वो रीजनिंग करे। ये हमारा जो परमेश्वर के प्रतिमूर्ति में बने हैं हम, ये हमारा एक नेचर रहता है कि हम सामने में हम साइंटिफिकली रीजन कर पाए लोगों के साथ और फैक्ट को डिस्कवर कर पाए। ये ह्यूमन टेंडेंसी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बुक हम साइंटिफिक माने। और मैं और बताना चाहता हूँ कि स्कॉलर्स क्या मानते हैं ऋग्वेद के ऊपर, स्पेसिफिकली ऋग्वेद के ऊपर, ठीक है। ऋग्वेद के ऊपर जॉन कोंडा बोल के एक है, वो जॉन कोंडा जो उनका जो बोर्न डेट है वो 14 अप्रैल 1905 में है। जो उनका डेथ हुआ है वो जुलाई 28 1991 में, ठीक है। ये एक इंडोलॉजिस्ट थे, डच इंडोलॉजिस्ट थे, सॉरी। ये और प्रोफेसर थे, संस्कृत प्रोफेसर थे। ये बताते हैं कि उनके हिसाब से ऋग्वेदा में क्या क्या प्रॉब्लम है। देखिए ये बताते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ा हूं, सुनिए। Only 76 stanzas out of 1810 in the Kautuma Samhita are not found in the Rig Veda. Kautuma Samhita एक श्लोक है, उसमें 1810 श्लोक में से 76 स्टैंजर्स ऋग्वेदा के नहीं मिलते, ठीक है। उनका जो पहला ये क्लेम है। दूसरा है कि बट इफ द रेवलेशन कैन बी मॉडिफाइड इन सच ए आर्बिट्ररी मैनर इट कैन हार्डली कंसीडर्ड एज अ रेवलेशन। वो कहते हैं कि रेवलेशन ऐसे आर्बिट्ररी मतलब हमारे मतलब रैंडमली, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है मुझे हिंदी में। आर्बिट्ररी मतलब इधर से उधर से, इधर से उधर से अगर ऐसा कुछ फैक्ट आपको मिलता है, इसका मतलब आप उसको रेवलेशन हार्डली मान पाओगे, आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि वो एक्चुअली फैक्ट है, ठीक है। और वो आगे ये कहते हैं कि येट इवन द ऋग्वेदा throws light on the way in which the poet of the Rig Veda exercised their art by studying the manner and the extent to which they borrow from one another, imitate one another, and as if it were stood upon the shoulder of one another. वो क्या कह रहे हैं कि ये जो वेदास में है एक दूसरे से क्या है, कॉपी किया गया है, चीजों को कॉपी किया गया है, एक वेदा से दूसरे वेदा, दूसरे वेदा से तीसरे वेदा। एक ऐसा है कि एक व्यक्ति के कंधे के ऊपर दूसरे कोई कंधा आके क्या है मिला रहा है और सपोर्ट कर रहा है, ऐसा है। एक दूसरे से इमिटेट कर रहे हैं, एक दूसरे से चुरा रहे हैं। और ऐसे हमें वेदा से आज जो करप्टेड वेदा से हमें कहते हैं कि हमारा टेक्स्ट करप्ट हो गया, इनका खुद का वेदास करप्ट है। और हमें कह रहे हैं कि हमारा इतने सारे वेरिएशंस, तुम कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो कि परमेश्वर का वचन है? खुद के वर्ल्ड में झांक के देखो, बाद में हम कह सकते हैं कि हम हमारा परमेश्वर का जो रेवलेशन है अभी भी प्रिजर्व है, ठीक है। ये कहते हैं कि हो नहीं सकता। देखिए ये जो जितने में फैक्ट्स बताए एस्टर धनराज ये सारे नहीं बता रही। वो बोली कि साइंटिफिक फैक्ट बस उसको मिला, लेकिन ये सारी गलतियां नहीं बता रही है। वो स्कॉलर्स का कोई भी नाम ले रही है, वो स्कॉलर्स को कुछ कोट भी नहीं कर रही है वो, और सामने लोगों को बेवकूफ बना रही है। जेजेबेल और ये जेजेबेल का जो ये बॉयफ्रेंड भगवान है, क्या है इसका नाम है, बाल, इंडियन बाल, उसके प्रोफेट्स लोग उस पर भरोसा करते हैं। सरप्राइज। और लास्ट पॉइंट है ये मैं बताना चाहता हूँ, स्कॉलर्स क्या कहते हैं, सुनिए। वो स्कॉलर ये कहते हैं, द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट हाउएवर इज दैट इवन द अदर टू वेदास, जो अलग अलग वेदा से कौन सा है वो, सामवेदा एंड यजुर्वेदा, have borrowed their material from Rig Veda in such a overwhelming quantity as to make nonsense of the claim that each is performing different function in a ritual sacrifice. तो ये जो सामवेदा और ऋग्वेद से भी उसको भी चुराया गया है ऋग्वेदा को, ठीक है। ऐसे मैं जैसे बताया कि और भी दो वेदा से जो कि वो भी करप्टेड है, और वो नहीं बता रही है। वो एक ऋग्वेदा को कुछ साइंटिफिक फैक्ट मिला उसको, और उसकी वजह से वो उसको मानने चले गए कि ये सही है, और क्रिश्चियनिटी को छोड़ी। सबसे पहले एक फेक क्रिश्चियन जिसको क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स के बारे में पता नहीं है, वो अभी जो बताया, अब जो वीडियो चला है आप उसको, वो वाला वीडियो चला है, वो उसमें क्या बोल रहे कि एक व्यक्ति यीशु मसीह आने के पहले वो कैसे सेव्ड होता था, छोटे छोटे बच्चे कैसे सेव्ड होते थे, उसको क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स के बारे में पता नहीं है। क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स के बारे में पता नहीं, और लोग उसको आंख बंद करके सुन रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि वाह क्रिश्चियनिटी को छोड़ी, मतलब कुछ तो गलत देखिए क्रिश्चियनिटी में, समथिंग इज रॉन्ग इन क्रिश्चियनिटी, वी डू नॉट नो एज अ क्रिश्चियंस, ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग। और कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में बता रहा था कि ऋग्वेदा में कैसा कॉन्ट्रडिक्शंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऋग्वेदा उसका 2 उसका 20 और उसका 1 में, और उसका 2 उसका 13 उसका 5 में, ठीक है। इंद्रा क्रिएटेड द अर्थ, ठीक है, इसमें इंद्रा क्रिएट कर रहा है ऋग्वेदा में, और ऋग्वेदा के अंदर, ऋग्वेदा और यजुर्वेदा में, ऋग्वेदा 10 उसका 82 1, और उसका यजुर्वेदा 17 उसका 25 में ये लिखा है कि
विश्वकर्मा क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ, विश्वकर्मा क्रिएट किया, ठीक है। ऋग्वेदा 10 उसका 190 उसका 3 से दैट धतर क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में उसको कुछ नहीं दिखा, ये कुछ नहीं देखी वो, बस कुछ साइंटिफिक फैक्ट देखी वो, जो कि एक नॉनसेंस है। साइंटिफिक फैक्ट अगर होता भी है तो हम उसको नहीं मानते कि ये गॉड्स रेवलेशन है, ठीक है। तो शेम उसके ऊपर शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो उनको सुन रहे हैं कि इतना ये सारी चीज को पॉइंट अप नहीं कर रही है वो। राजीव मल्होत्रा यूनिवर्सिटी जाने पर ये नतीजा होता है रे। बात सुन यार, उसने राजीव मल्होत्रा यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, अभी मुझे बात समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं अब जैसे भाई बिब्लिसिस्ट भाई आप कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आप दिखाऊंगा कि कैसे कितना साइंटिफिकली है हमारा ऋग्वेदा, और अब हम और चीज़ों को देखेंगे। अगर आप उसके बीच में कुछ बोलना चाहें बिब्लिसिस्ट भाई या आकाश भाई, तो आप बोल सकते हैं। I'm done. I'm this part I'm done. अब जाओ, अभी ऋग्वेदा का कॉन्ट्रडिक्शंस बता दे लोगों को। ये जरा आया 2 मिनट में। ओके तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो वेदास है उसके अंदर जैसे अभी आकाश भाई ने कहा कि किसने क्रिएट करा यूनिवर्स को, सबसे पहले तो बात यही आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं ऋग्वेदा में, ऋग्वेदा के अंदर हमें इंद्र का पता चलता है कि इंद्र ने क्रिएट करा। यजुर्वेद के अंदर मिलता है कि विश्वकर्मा ने क्रिएट करा। अथर्ववेदा के अंदर मिलता है। अब देखें जो ये साइंस है, ये देखें वाली साइंस, अथर्ववेदा कहता है कि जो ब्रेस्ट है, जो अजा गॉड है उसकी जो ब्रेस्ट है वो अर्थ है। अब ये साइंस है कि किसी की ब्रेस्ट वो अर्थ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर आता है कि रोहिता ने क्रिएट करा है हेवन एंड अर्थ, फिर प्रजापति ने क्रिएट करा है डिवाइन स्पीच एंड दैट ऑल थिंग्स। आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को देखने को मिलेगी, जैसा आकाश भाई ने कहा। अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा साइंटिफिक फैक्ट, जैसा हमारी एस्तर दीदी कहती हैं कि जी बहुत साइंस देखी मैंने, उसके ऊपर पूरा मैंने पूरा एक स्क्रिप्ट लिख दिया, मतलब पूरा एक सेमिनरी के अंदर इन्होंने पूरा वही लिख डाला है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखें, अब हम इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं जी। ये जो साइंस है अब हम इसको पूरे वैदिक लिटरेचर को देखेंगे कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी साइंस बता रखी है। तो मैं इसके ऊपर आपका 15-20 मिनट लेने वाला हूँ। ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करेंगे इमूवेबल अर्थ, कि अर्थ हिल नहीं सकती। यहाँ पे देखें, ये ऋग्वेदा जिसको ये सो मच साइंटिफिक कहती हैं, उसके हिसाब से जो सवित्रा है उसने अर्थ को बांध दिया है, बांध दिया है, फिक्स कर दिया है, ठीक है जी। उसके हिसाब से ऋग्वेदा 10:149 1 के हिसाब से। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं यजुर्वेद के अंदर हमें मिलता है कि इसको जो खूंटे होते हैं ना, खूंटे जिससे गाय बैल को बांधा जाता है, उससे पृथ्वी के चारों कोने बांध दिए गए हैं, फिक्स कर दिए गए हैं। ये यजुर्वेद 5:16, आप इसको अपनी स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत जाता जा रहा है। फिर उसके बाद अथर्ववेद 4:11 के अंदर हमें पता चलता है कि जो बैल होती है ना, बुल ने, और जो बुल बैल आप जो भी गए, उसने पृथ्वी को अपने ऊपर उठा रखा है, उसने पृथ्वी को अपना पूरा सेट कर रखा है, मतलब पूरा उसका वजन देख रखा है। अब इसको देखने के बाद किसी को ग्रीक मैथोलॉजी याद आ जाए तो कुछ नहीं कह सकते। अब इसके बाद ये साइंस है, साइंस। फिर उसके बाद यही चीज हमें महाभारत में देखने को मिलती है। ये कहानी बड़ी मस्त है, मैं इस पर थोड़ा टाइम लेना चाहूंगा। यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं वो शेषा से कहते हैं, यहाँ पे शेषनाग है, उसको कहते हैं कि जी आप पृथ्वी को अब क्या करो, अब आप पृथ्वी को संभालो, अब आप पृथ्वी को पूरा चलाओ। तो यहाँ पे शेषा क्या कहता है कि जी अब दुनिया के बनाने वाले, सब चीज के बनाने वाले, तुम पृथ्वी को मेरे ऊपर रख दो। ये यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे लिखा है प्लेस हर ऑन माई हेड, उसको मेरे सिर के ऊपर रख दो, ठीक है। अभी इसके मैं पिक्चर दिखाऊंगा कैसे इन्होंने कहा है कि उसको मेरे सिर के ऊपर रख दो। और ब्रह्मा क्या कहते हैं, ठीक है, द बेस्ट ऑफ किंग शेषा, द बेस्ट ऑफ किंग, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, मैं और वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये शेषनाग के ऊपर रखी गई है। अब ये देखें, ये फोटो है, ये रियलिटी है, ये वाओ साइंटिफिक फैक्ट्स, माय गुडनेस। ये देखा कैसे साइंटिफिक फैक्ट, सांप है, बुल है, क्या है क्या है? हाँ, तो अभी हम एक और देखते हैं। अच्छा, ये आपने देखा, अब अर्थक्वेक देखते हैं, अर्थक्वेक कैसे आता है।
अभी आपने देखा कि शेषनाग के ऊपर भाई पृथ्वी रख दी गई है। अब यहाँ पे क्या है कि ये पूरे कहानी का बखान करती है वरुण पुराण बुक 2 चैप्टर 5 के अंदर ये पूरी कहानी लिखी है। शेषनाग को क्या होता है, शेषनाग ने एंटायर जो अर्थ है ना, होल वर्ल्ड, इसको ना अपने सिर के ऊपर रख रखा है लाइक अ डायमंड। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके बाद ये है कि जब शेषनाग या जब उसको जो थक जाता है, वो जब अंगड़ाई लेता है ना, तब उसके बाद ये माउंटेन हिलते हैं, रिवर हिलती हैं, भूकंप आता है। ये कहानी वरुण पुराण के ऊपर है। अब कोई कहेगा यार हम पुराण को क्यों माने भाई, ये भी ओके, पॉइंट है। इन अदर वर्ड्स है ना, और एक भाषा में रेस्ट इन पीस साइंस, ठीक है, रेस्ट इन पीस RIP। साइंस को इस जगह में दबा दिया गया है, ठीक है, साइंस का कुछ नामो निशान नहीं है। आज मुझे पता चला कि भूकंप कैसे आते हैं, ठीक है। अभी उड़ीसा में बारिश हुआ था कुछ दिन पहले। ओह माय गुडनेस। मैं आपको एक और थियोलॉजी दिखाता हूँ कि भूकंप कैसे आता है, कि भूकंप आने के ऊपर क्या कहानी बताई गई है। मेरे को 1 मिनट से मैं वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, ये वाल्मीकि रामायण है। हमारे सो कॉल्ड जो गुरु हैं अस्त्र धनराज जी के और सबके, ये कहते हैं जी हमारा इतिहास है रामायण, हमारा इतिहास है। तो हम उनके इतिहास पे चलते हैं सीधा। ये रहा जी इतिहास। ये आप इसको अपने आप भी जाके देख सकते हैं। ये बालकांड, ठीक है जी, ये बालकांड में है। बालकांड सर्ग 40 और उसके बाद सर्ग 40 है। और ये श्लोक कहें, मंत्र कहें, श्लोक मंत्र 12 और 13, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे। उससे पहले मैं लोगों को कंफर्म करा दूं कि यार मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा हूँ, वरना ये लोग कहते हैं भाई तुम क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। देखो ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है और ये चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा के द्वारा इसका ट्रांसलेशन करा गया है। अब मैं इससे सीधा उस वर्ष पे चलता हूँ। तो ठीक, ये इसका मंत्र है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये कहानी है कि उसके जो राम है उनको उनके पूर्वज के बारे में बताया जा रहा है। उसमें एक राजा सागर के नाम से जिक्र आता है। राजा सागर के 60,001 पुत्र थे, ठीक है। उनकी 2 बीवियां थी, एक से उनको 60,000 बच्चे थे और दूसरे से उनको 1 बच्चे थे। अब ये भी एक अलग साइंस है, चलें इस पे हम आगे कभी बात करेंगे। तो वो एक यज्ञ करवाते हैं जिसके अंदर घोड़ा छोड़ना होता है। ये लोग उसे यश्वमेध यज्ञ कह देते हैं, लेकिन वो अलग ही है। चलें मान लेते हैं यश्वमेध यज्ञ, वो घोड़ा छोड़ना होता है। फिर घोड़ा वो चुरा लिया, कोई देवता आके उस घोड़े को चुरा लेता है। तो ये जो उसके राजा के जो बेटे हैं 60,000, वो उनको कहता है कि जाके ना तुम उसको घोड़े को ढूंढ के लाओ और उसके चोर को मार के आओ। तो ये क्या करते हैं, ये जो 60,000 होते हैं ना, ये 60,000 अपने हाथों से ही पृथ्वी को खोद डालते हैं, पूरी पृथ्वी को खोद डालते हैं। अब आप कहेंगे यार आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा इधर। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखें, ये इसका चैप्टर 39 अरे है। कमेंट सेक्शन में कोई प्रोफेट आ गया लग रहा है। हाँ अभी देखते हैं, हम प्रॉफिट्स को भी देखेंगे। ये ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है सारी पृथ्वी खो चुकने के पीछे अपने वज्र के समान नाखून से प्रत्येक राजकुमार 1-1 योजन पृथ्वी खोदने लगे। ठीक है जी, अपने वज्र से ही, अपने हाथों से ही वो खोदने लग गए थे पृथ्वी को। ये भी गहरा साइंस है। और 1-1 योजन मतलब 1 योजन का करीबन अगर हम करें तो वो 90 या 100 किलोमीटर होता है। हाथों से उन्होंने 90-100 किलोमीटर खोद डाला है। अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा वर्ष पे आता हूँ। ये वर्ष क्या कहती है इधर, ये कहती है वे 60,000 राजकुमार रसातज की और दौड़े और देखते और खोदते खोदते उन्होंने उस पर्वतकार वीर दिग्गज को देखा जो पृथ्वी मंडल को धारण किए हुए है। यह रघुनंद हे रघुनंदन, पृथ्वी सहित उस दिशा की समस्त पृथ्वी को। अब आप सोच रहे हैं यार ये क्या धारण करे हुए, कौन सा दिग्गज है। अब आप एक और साइंस देख ले, ये है महागज विपक्ष अपने सिर पर, ठीक है। जो ये दिग्गज है, जब ये अपने सिर पर धारण किए, पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए रहता है, जब वह कभी महागज थक जाने पर दम लेने के लिए अपना सिर हिलाता है, तभी पृथ्वी डोलती और भूडोल होता है। राजकुमार दगपाल ग्रजेंद्र की परिक्रमा करें। अब यहाँ पे ये आप देख चुके हैं कि एक दिग्गज है जिसने पृथ्वी को ना अपने सिर पे रख रखा है, और जब वो थक जाता है ना, वो अपना सिर हिलाता है और तभी पृथ्वी के ऊपर भूडोल होता है। और ये इनका रामायण है, इतिहास, सो कॉल्ड इतिहास।
इसके ऊपर भाई कोई और कमेंट कुछ आप करना चाहते हो? मैंने जानता हूँ इसको ज्यादा लंबा ले लिया इस स्टोरी को बताने में। लेकिन ये इतिहास है, हम लोग ये कैसे साबित कर कैसे सकते हैं? कुछ प्रूफ है क्या? आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है? कोई स्कॉलर लोगों का कुछ प्रूफ कहलाना है? अरे कुछ है क्या? हाँ, हमारे स्कॉलर्स को कुछ, कोई भी स्कॉलर्स को कोट नहीं कर रही है, वो सीधा सीधा बता रही है। यही होता है कि वो बाइबल के वर्स भी कोट नहीं करता। आपने उसको वीडियो में रिस्पॉन्ड किया है ना कि वो कोई बाइबल के वर्स को भी कोट नहीं करती, वो बस ऐसे सोलोमन के बारे में बता रही थी वो। उसने वर्स कोट किया, लेकिन वो मैं वर्स पढ़ने से पहले ना, जो अगर ऑडियंस को जिसको कोर्स पढ़ना है ना कि ये क्या बोल रही है, वो फटाफट दूसरे उस पे जाते हैं। जैसे कि ये जाकिर नायक है ना, ऐसे 10-15 वर्स कोट करके बाइबल को मारने को देखता है, वो वैसे ही कर रही थी वो वीडियो पे। सिर्फ डिफरेंस क्या है, मैं जाकिर नायक को उससे कुछ, मैं उसको और कुछ 1 पॉइंट देता हूँ जाकिर नायक को। वो कम से कम वो वर्सेस और वर्स नंबर हट के आता है, ये तो वो कर भी नहीं सकती है, ये तो स्लाइड से पढ़ रही है वर्सेस। जाकिर नायक ने जोकर नायक से जस्ट जोकर नायक। या जी, These तो idiots have यहाँ lots पे of जैसा similarities. You know, they don't debate, and they just quote liberal scholars. These idiots, these morons, brainless morons, they have lots of similarities. हाँ वही है ना, ये उन्हीं को शैतान कोट का करते स्पिरिट हैं। है उनके पीछे। They have the spirit of Satan. Satan himself is very smart, but he's not very rational. अगर तो Satan को तो क्वेश्चन करने को जाएगा ना, he'll just start attacking the Bible. He'll start attacking the word of God. Are you talking about Zakir Nayak? I'll talk about all these people. They are all driven by the power of Satan. Those who have never debated with any Christian apologist. या ओके जैसा अभी तक हमने देखा कि ये पृथ्वी की जो भूडोल होता है, भूकंप कैसे आता है। अब जो आप साइंस में आपने पढ़ा होगा ना कि जो नीचे प्लेटलेट्स होती हैं वो आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। आप उस साइंस को एकदम छोड़ ही दें, ये यहाँ पे अलग साइंस है। ये साइंस कहती है कि जब शेषनाग अपना सिर हिलाता है, या जो दिग्गज ने अपनी पृथ्वी को अपने सिर के ऊपर रख रखा है वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, वो जब अपना सिर हिलाता है तब भूकंप आता है भैया पृथ्वी के ऊपर। ठीक है जी, ये साइंस है। अब हम चलते हैं। अभी साइंस कहती है कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर काटती है, लेकिन अब देखें सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है। अथर्ववेद 6:8 के हिसाब से जो सूरज है वो पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। ठीक है, इसी के बाद हम श्रीमद् भागवतम में कंठ 5 और चैप्टर 21 को जब हम पढ़ेंगे तब उसमें भी हम देखने को पाते हैं कि जो सूरज है वो पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। मैं जल्दी इसको निपटा रहा हूँ। फिर ये वाल्मीकि रामायण का भी है। हाँ, तो अभी तक आपने कुछ साइंस के पार्ट्स देखे। अभी हम इसको मैं अभी और बाद में देखेंगे। इतना बहुत है, अभी इतना साइंस बहुत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइंस टपक चुकी है अभी तक। मे बी अब कोई साइंटिस्ट ना निकल जाए इस वीडियो को देखने के बाद। जी, कोई साइंटिस्ट ना आ जाए। तो रेस्ट इन पीस साइंस। ठीक है, लोग साइंस के खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये कह रही कि साइंटिफिक फैक्ट उसको मिला, इसलिए क्रिश्चियनिटी को छोड़ी और हिंदुइज्म को एक्सेप्ट की। सही बताऊं, वो थीसिस लेके गई, वो जो प्रोफेसर, वो बता रही थी कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। मेरे सामने अगर लाया जाता तो मैं उसको चीर देता उसको ऐसे। Esther, please show me your thesis. Esther, please show me your thesis. मैं अपना सर्टिफिकेट दिखाता हूँ फिर से। ठीक है, अरे भाई, मैं academic हूँ, मैंने रिसर्च पेपर कॉन्फ्रेंस में पब्लिश किया है, तो I can actually look at your thesis and rate whether it's fail or pass. मेरे हिसाब से ये सब सुन के तेरे थीसिस को पता नहीं रहे, फेल देना चाहिए। पता नहीं कौन है तेरा शिष्य, तेरा शिक्षक? राजीव मल्होत्रा साहब, डॉक्टर राजीव मल्होत्रा साहब। जी, ओके चले अब हम वीडियो पे चलते हैं। जी आकाश भैया, मेरे को अगले टाइमलाइन बताएं, हम जल्दी इसको कवर करें। जी दे रहा हूँ। जाइए 14 मिनट 50 सेकंड के आसपास। जी, अभी जैसे थोड़ा लेट उसको शेयर कीजिए। मैं अपना डाटा सेट कर रहा हूँ। ठीक है, एक डाटा खत्म होने वाला, मैं दूसरे से टर्न करने वाला, क्योंकि स्ट्रीम खत्म हो जाएगी नहीं तो। अब प्ले कीजिए 14 मिनट 50 सेकंड पे। मैं अपना डाटा सेट कर रहा हूँ। ओके। Part of their important meetings in Global North, West में. So what they are doing, when I say that Christianity is collapsing, I see the 5 reasons. I have stated here 5 reasons कि Christianity क्यों collapse हो रही है.
So let me go to the. So what is Christianity today? Okay, North America में ये कहा जा रहा है कि according to a Gallup poll, which is US में एक research और polling organization है, they say that 47% of Americans, less than 47 belong to any church. अपने आप को कोई religion से मतलब रखते हैं. Less than 47%, and more than half of Americans are churchless. Church जाते ही नहीं है. And the biggest denomination in America has lost 2 million since 2006. So people like George Barna is a very big resource company hai, and he is saying that Christianity is being slowly erased by don'ts. DONTS. Don'ts matlab we don't know, we don't care, we don't believe God exists. So that is a don't category. So, okay, बस थोड़ा रुक दीजिए. So they are really worried कि North America में okay, तो कोई कहना चाहेगा क्या मैं बोलूं? आप बाद में कमेंट करना उसके ऊपर. जी जी आप बोले. जो अभी ये स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं ना, उसमें थोड़ा कुछ सच है कि वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में अपोस्टेसी हो रहा है, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं. अगर तू बाइबल पढ़ेगा और देखेगा 2 थेस्सलोनियंस चैप्टर 2 में इसके बारे में बताया गया है कि ऐसे होने वाला है. तो ये क्या बताने चाह रही है? और प्लस वेस्ट में ये क्यों हो रहा है बोलूं? सबसे पहले बात क्या है, अगर तू यूनिवर्सिटी में जाएगा, these are actually all the fruits of जो पोस्ट एनलाइटनमेंट है ना. पोस्ट एनलाइटनमेंट जैसे ही चालू हो गया ना, उन लोग क्रिश्चियनिटी की मारने लगे थे, ये सब एनलाइटनमेंट जो थिंकर्स है. तो अभी तो यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और ये सब जिधर भी जगह में जाएगा ना, तो क्रिश्चियनिटी के बारे में द प्रोफेसर कैन सेट उसके क्रिश्चियनिटी की बहुत मारते जाएगा और तुम उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं. लेकिन ये सब प्रोफेसर लोगों को है ना, इस्लाम के बारे में कुछ बोलने के लिए कुछ दम नहीं है. ठीक है, वो एक बात है. दूसरी बात क्या है, जो मोस्टली जो तेरे चर्च के लीडर्स है, जो भी है, प्रीस्ट है, पास्टर्स है, एक बात है लिबरल हो गए. दूसरी बात है कि they themselves don't know much. उन लोग खुद आजकल मतलब apologetics में नहीं रहते हैं. If you are looking at church history जो है ना, जो सब अपने जो heresies आ गए थे पहले, जैसे कि Gnosticism, Arianism और वो सब, उसको डिफेंड करने के लिए हमारे पास थे apologists, जैसे कि जो सब हमारे सब चर्च फादर्स थे. तो अभी जो क्या बात है, अभी वो रिवाइवल हो रहा है. It's slowly happening, but the thing is, जो बात उसने कहा है, Christianity decline हो रहा है वेस्ट में. But there are other reasons, but also it is given in the Bible, 2 Thessalonians chapter 2, that there will be a great apostasy. अगर मैं मेरा स्क्रीन शेयर करेगा तो बता सकता हूँ. एक मिनट, ये पॉइंट के बारे में. तो why should we be all that concerned? एक मिनट, शेयर माय स्क्रीन. तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी देख रहा है. अभी 2 Thessalonians chapter 2 में क्या अपोस्टल पॉल क्या कहलाता है? ग्रेट अपोस्टेसी. नाउ ब्रेथरन, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ has come. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first. यानी कि जो apostasy की बारे में बात कर रहा है, and the man of sin, यानी कि जो antichrist है, is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above that is called God, that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. और जो अभी जो पॉइंट अस्तर बता रही थी वीडियो में, अभी वेस्ट में क्या चल रहा है कि लोग आजकल क्रिश्चियनिटी छोड़ो, क्रिश्चियनिटी को गोली मारो, उन लोग गॉड में भी मानते नहीं है. ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है वेस्ट में, जो है अभी लेफ्टिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, उन लोग भगवान में मानते नहीं है, खुद को भगवान बनाना चाहते हैं. और अभी जो एंटी क्राइस्ट जो आ भी सकता है, ऐसा कोई लेफ्टिस्ट डिक्टेटर या कोई रहेगा जो खुद को बताएगा कि वो भगवान जैसे है. भगवान ऐसा कोई होता नहीं है. एंड द वेस्ट इज मूविंग ओवर देयर टू टेल यू द ट्रूथ. तो
तो उसमें ज़्यादा कुछ मुझे कुछ दिक्कत नहीं है ये बात पर। ठीक है, अभी आप बोलो आकाश भाई। ओके, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो देखिए उनके जो आर्गुमेंट्स है वो, जैसे मैं भी कुछ बाइबल वर्स कोट करना चाहता था, आप कोट कर लिए, लेकिन और एक मैं कोट करना चाहता हूँ जो कि 2 तिमोथी 4:3-4 में है। ठीक है, इसमें लिखा है कि ऐसा समय आएगा, ठीक है, मैं पूरा फ्रेज कर रहा हूँ, पूरा कोट नहीं कर रहा हूँ, पूरा पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, फ्रेज कर रहा हूँ, उसको निचोड़ रहा हूँ। उसमें लिखा है कि अंतिम समय में ऐसे ऐसे लोग सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे और ऐसे ऐसे लोगों को चुनेंगे जो अपने कान को सेटिस्फाई करने वाले बातों को सुनेंगे और उनके पीछे चलेंगे बोल के। वो प्रीचर भी हो सकते हैं, अब स्पेसिफिकली प्रीचर के बारे में बता गया है, लेकिन प्रीचर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एस्थर धनराज खुद है, वो विश्वास से हट गई, वो खुद एक विश्वास से हट गई, हो सकता है कुछ उनको और भी रीजन हो सकता है। ठीक है, वो सामने बता रही है ऐसे, लेकिन कुछ और भी रीजन हो सकता है उसको छोड़ने के लिए। तो सच्चाई ये बाइबल खुद बताता है कि अंतिम समय में ऐसा होगा। हमें ये, अगर बाइबल ये बताता कि अगर एक क्रिश्चियन बना तो वो कभी नहीं जाता, क्रिश्चियनिटी छोड़ के कभी नहीं जाएगा बाहर, तब ये उनका आर्गुमेंट वैलिड होता। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी अब गलत साबित हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह का जो स्टेटमेंट है वो अब गलत साबित हो रहा है। तो इस जगह में क्रिश्चियनिटी गलत साबित होगा, ऐसे गलत साबित नहीं होगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी खुद बताता है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। जैसे कि आपने वर्स दिखाया, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं वर्स के बारे में, आपने खुद दिखाया कि अंतिम समय में ऐसा होगा। और उनका जो देखिए ये और एकेडमिक लेवल पे अपोलोजेटिक्स की है। हालांकि मैं फिर से अपने सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ, लेकिन दिखाऊंगा नहीं, आप समझ गए। ठीक है, जो एक फिलोसफी को उसके एब्यूज में जज कर रही है, एक फिलोसफी को उसको एब्यूज में जज कर रही है, जैसे कि मैं क्रिश्चियनिटी छोड़ा तो क्रिश्चियनिटी गलत है। ठीक है, लोग क्रिश्चियनिटी छोड़ रहे हैं तो क्रिश्चियनिटी गलत है, बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी छोड़ रहे हैं तो क्रिश्चियनिटी गलत है। ये एक वीक आर्गुमेंट है, स्ट्रोमैन आर्गुमेंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोमैन आर्गुमेंट कहते हैं, और एक वीक आर्गुमेंट है। और दीदी ने फिलोसॉफिकल रीजनिंग पढ़ा होगा अपोलोजेटिक्स में। मैं समझता हूँ कि वो अपने समय में एक वीक स्टूडेंट रही होगी, एक जजेबल, इंडियन जजेबल अपने समय में एक वीक स्टूडेंट रही होगी वो, और ऐसे आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट करिए जो कि बचकाना है, और छोटे छोटे बच्चे भी इसको क्या है, जो ब्रांड न्यू क्रिश्चियंस है, जो नए क्रिश्चियनिटी में आए होंगे, वो भी समझ जाएंगे ये गलत बोल रहे, लेकिन उनके उनके प्रोफेट्स को, बाल के प्रोफेट्स को वो दिख नहीं रहा है कुछ भी प्रॉब्लम। तो वो एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देख रही है और क्रिश्चियनिटी को जज कर रही है। क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ हिंदुइज्म के लिए? मेरे अभी कमेंट में एक भाई कमेंट कर रहे हैं, चेतन बोल के, ठीक है, कमेंट बोल के, वो अभी 2 साल हुआ है क्रिश्चियनिटी छोड़ के। ठीक है, मेरे छत्तीसगढ़ में रहते हैं वो, कुछ हम 300-400 किलोमीटर आसपास रहते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी को छोड़ के 2 साल हुआ है, हम अभी भी मिले हैं। लेकिन वो इसके बेसिस पे मैं हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट किए हैं, वो इसके बेसिस पे मैं क्या बोलूं कि हिंदुइज्म गलत है, इसके बेसिस पे अगर कोई छोड़ रहा है तो क्या वो वर्ल्ड व्यू गलत है? मैं इस धनराज से पूछना चाहता हूँ, और उनके हर एक तमाम जितने भी फॉलोवर्स है, देखिए आपका खुद के लीडर्स का रीजनिंग देखिए, इसलिए वो डिबेट के लिए नहीं आती, क्योंकि उसको पता है एक बार आ गई उसका खेल खत्म, उसका पैसा आना बंद हो जाएगा। ये उनका जो नीरज अत्री शो, एक्स क्रिश्चियन शो ऐसा दिखाया जा रहा है ना, ये शो कुछ रहेगा नहीं उस जगह में। तो ऐसे, और वो एकेडमिकली पढ़ी है, एकेडमिकली वो अपोलोजेटिक्स की है, और ऐसे वीक आर्गुमेंट प्रेजेंट करती है। ऐसे आर्गुमेंट्स, सच बोल रहा हूँ, मैंने अगर मुझे उनका थीसिस मिलता तो मैं इसे फाड़ देता ऐसे। ठीक है, ये आर्गुमेंट लेके आए हो आप, ये इसके बेसिस पे आप साबित करना चाहते हो क्रिश्चियनिटी को? ठीक है, आप गोपाल, यू वांट टू शेयर समथिंग? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने लॉजिक लगाया कि यार देखें उधर वेस्ट में छोड़ रहे हैं तो गलत है, जैसे आपने भी बोला, तो इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदुइज्म को छोड़ के क्रिश्चियन बन रहे हैं, एथिस्ट बन रहे हैं, और भी बन रहे हैं। तो क्या वो सॉरी हिंदुइज्म को छोड़ के, हाँ, तो क्या हिंदुइज्म भी गलत है? मैंने खुद हिंदुइज्म को छोड़ा है, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ, तो क्या हिंदुइज्म गलत हो गया? तो अच्छा, ये बहुत ही बेकार लॉजिक है। जी भाई। अच्छा, मैं एक और पॉइंट इस पर बोलना चाहता हूँ। वेस्ट में अभी क्या बात है ना, लोग मोस्टली जो क्रिश्चियन भी है, जो एथियस्ट भी है, जो भी है, जो खास करके वेस्टर्न लोग हैं, उन लोग आजकल बच्चे पैदा नहीं करते। वो बात है, तुझे पता है बर्थ रेट जो है ना हर वेस्टर्न कंट्री में एवरी ईयर 5% से ड्रॉप हो जाता है। और ये मुसलमान लोगों का धर्म कैसे बढ़ रहा है, उन लोग क्या 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए कन्वर्जन्स के हिसाब से नहीं। Yes. If you are talking just in terms of conversions, then Christianity is still leading. Yes. वो बात ही और सबसे हाईएस्ट में क्रिश्चियनिटी। अभी मैं एक स्टैटिस्टिक में तुम लोग को बता देगा। यूएसए में
6 मिलियन प्रेगनेंसीज होते हैं हर साल, 6 मिलियन प्रेगनेंसीज, ठीक है। उस 6 मिलियन में से 1 मिलियन बच्चे लोग हैं अबॉर्ट हो जाते हैं, अबॉर्ट हो जाते हैं। 1 मिलियन बच्चे लोग, बाकी के जो 1 मिलियन है, 5 में से जो 1 मिलियन है उसमें से क्या होते हैं, उन लोग ये हो जाते हैं, मिसकैरी हो जाता है या स्टिल बर्थ पे मरते हैं वगैरह वगैरह। तो यूएस में मैंने अभी थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में, जो स्टैटिस्टिक है ना, every year जो number of babies that are being born every year, they are declining by like 5% every year। और अभी तो ज़्यादा डेमोग्राफिक्स में डिग करेगा ना, देखा जाएगा कि खास करके जो गोरे लोगों में है, द कॉकेशियन पीपल, वाइट पीपल, उन लोग में वो स्टैटिस्टिक है। बट इफ पीपल आर काउंटिंग माइग्रेंट्स एंड पीपल कमिंग फ्रॉम दैट, they are able to get more babies, they are kind of maintaining that number। अगर migrant communities नहीं है, then that statistic would have been like 10 or 15% every year। और ये बात भी उन लोग ने बोला गया है कि countries like Japan or USA, if they are not going to produce babies by their own, there'll be more jobs than people to fill them by the time it is 2070। तो ये क्रिश्चियनिटी जो कम हो रहा है, ये भी बात है सेक्युलर एजुकेशन लेफ्टिज्म की वजह से। और ये दूसरी भी बात है कि क्रिश्चियन लोग जो है पैदा नहीं कर रहे हैं बच्चे लोगों को, अबॉर्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो और कर रहे हैं। जी, और मैं यहाँ पे एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यार देखें कितने लोग मान रहे हैं, कितने लोग बिलीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता हमारे फ़ेथ को। ना जो क्रूसिफिक्शन हमारे यीशु का हुआ, उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से कि कितने लोग मान रहे हैं, नहीं मान रहे। ठीक है, ये आपके लिए वे है, आपने जाना है तो जाएँ, नहीं जाना मत जाएँ, इट्स क्लियर। इट्स सिंपल है, ये आपके लिए कॉलिंग है, बस। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जैसा आप ये एक पॉइज़निंग द वेल करते हैं आप लोग, हिंदू लोग जो होते हैं, जैसे नीरज खत्री और एस्टर धनराज जैसे लोग हो गए, ये लोग क्या करेंगे कि ये बता देंगे कि ये जो वर्ल्ड ग्लोबली एक क्रिश्चियनिटी को पावर में लाना चाहता है। अच्छा, पावर में लाके क्या करेंगे? ये भी बता दीजिए। पावर में लाके कोई कुछ नहीं करने वाला, हमको कोई बेनिफिट नहीं है। अगर पावर में आ गए इन द सेंस, तो कौन रूल करेगा? क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपने बस अपनी एक थ्योरी बना रखी है। आप अपने वर्ल्ड में रह रहे हैं, उस वर्ल्ड से निकलें, आप रियल वर्ल्ड में आए मैम। मैं यही कहना चाहूँगा। जी भाई। जी, अब चलते हैं और एक क्लिप में चलते हैं। 20 मिनट 25 सेकंड। ओके, 5 पॉइंट के बारे में बात की थी कि एब्सर्ड थियोलॉजी, वी आर गोइंग टू सी देयर एब्सर्ड थियोलॉजी इन देयर वर्ल्ड व्यू। ओके, ठीक। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी में करें या इंग्लिश में? ओके, तो सब देखोगे आप नीरज खत्री ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंग्लिश में करें। तो एस्टर जी वो सेइंग कि मेरे जो टर्म्स हैं वो इतने टफ हैं कि हिंदी में बनेंगी नहीं। तो जब इन्होंने मुझे भेजा तो मुझे सच में समझ में आया कि इनकी कोई हिंदी तो है ही नहीं, जिस तरह की टर्म्स वहां पर हैं, क्योंकि थियोलॉजी जैसा शब्द हमारी सभ्यता में कहीं आता ही नहीं है। तो मैंने इनको बड़े रफ सा ट्रांसलेशन दिया है। तो जो एस्टर जी ने पहला बोला एब्सर्ड थियोलॉजी, तो मैंने इसे कहा सिद्धांतहीन विचारधारा। ये इसको सिद्धांत ही विचारधारा कह रहे हैं, तो फिलॉसफी किसको कहेंगे मेरे को नहीं पता। ये कौन सी चीज को फिलॉसफी कहेंगे ये मैं नहीं जानता। या ऊट पटांग विचारधारा बोल सकते हैं इसे। तो जी एस्टर जी प्लीज। या ब्लडी हिस्ट्री, रक्त रंजित, हाँ। और शैलो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के नाम पर सिर्फ खोखलापन। क्लर्जी इमोरैलिटी, पादरियों की चरित्रहीनता, अनैतिकता बोल सकते हैं, हाँ अनैतिकता, हाँ ठीक है। सो इवेंजेलिकल ग्रीड, जो अब इवेंजेलिकल का कोई हिंदी में तो शब्द आता नहीं है, तो चर्च के अधिकारियों की लालची वृत्ति हो सकता है। यस, एब्सोल्युटली। सो क्रिश्चियनिटी स्टैंड्स और फॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डॉक्ट्रिन्स। सिद्धांतों को कोलैप्स कर दो, सिद्धांतों को साबित कर दो कि ये बिल्कुल खोखले हैं और दे डोंट हैव एनी लॉजिक और कॉमन सेंस नहीं है, तो क्रिश्चियनिटी अपने आप गिर जाती है और इंटेलेक्चुअल स्केप्टिस बन जाते हैं क्रिश्चियंस। सो क्रिश्चियनिटी के 4 बहुत ही मुख्य डॉक्ट्रिन्स हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सिन, डॉक्ट्रिन ऑफ होली स्पिरिट, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट,
doctrine of salvation. So I won't go into details of this. So it doesn't make any sense to us. I mean, we don't even, maybe we'll have another session completely to understand if anybody asks for it, Neeraj ji. जी नहीं करेंगे इसको। हाँ। So doctrines are very important. अगर उनको सिद्धांतों के तौर पे if you prove them wrong, that I mean, it's an intellectual warfare, right? Intellectual warfare में क्या होता है? सिद्धांतों में जो flaws है वो निकाल के उनको दिखाना चाहिए. So this is very important. कि doctrines को गिरा दो, अपने आप गिर जाएगा. So they're saying that they're asking this question, organizations in America, why? Okay. हाँ, कोई कुछ बोलना चाहेगा क्या? मैं बोलूं? आप शुरुआत करो। ओके, तो देखिए, ये एक सही बात बोली कि अगर एक वर्ल्ड व्यू की डॉक्ट्रिन्स को हम गिरा देंगे तो वो वर्ल्ड व्यू गिर जाएगा। बहुत अच्छे पॉइंट बोली और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिए जजेबल, ठीक है। वो देखिए, हम वो हालांकि वो और क्या बोल रहे कि इतना ही मुख्य डॉक्ट्रिन्स है, हार्माटोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी और सोटेरोलॉजी, इतना ही मुख्य इंपोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स। हम क्या इतना ही मानते हैं? क्या हमारा डॉक्ट्रिन इतना ही है? क्या कभी वो क्रिश्चियन रहते हुए कभी भी सिस्टमेटिक थियोलॉजी पढ़ी है वो? कुछ नहीं। और वो और एक बात क्या है, वही आर्गुमेंट हम उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अभी एक बात क्या है, अभी तुझे क्रिश्चियन बनना है ना, सबसे पहले जो बात क्या है, क्रिश्चियनिटी कैसे स्प्रेड हो गया? जीसस का रेजरेक्शन का जो सच था उसके वजह से स्प्रेड हो गया है, ठीक है। और लोगों ने सुना कि जीसस विल रिडीम यू फ्रॉम योर सिंस, ही डाइड फॉर योर सिंस। और ये हिस्टोरिकली भी हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि जीसस नॉट ओनली डाइड ऑन द क्रॉस, ही रेजरेक्टेड। बार्ट अर्मन ये एरिया में जाना नहीं चाहते। बार्ट अर्मन खुद बोलता है कि जीसस मरा था क्रॉस पे, ही वाज एक्चुअली बरीड इन द टूम। लेकिन जब जो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं ना, जो नेचुरलिस्टिक आर्ग्यूमेंट्स आते हैं रेजरेक्शन के अगेंस्ट, वो प्रूव हो नहीं जाते हैं। क्योंकि अभी जो एक और अपोलोजिस्ट है, क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट, उसका नाम है जे वार्नर वॉलेस। वो पहले एथियस्ट था, लेकिन वो क्या था, वो एक क्राइम सीन का डिटेक्टिव था, इन्वेस्टिगेटर। कोल्ड केस क्रिश्चियनिटी है उसका चैनल। वो क्रिश्चियनिटी में क्यों मानने आ गया? क्योंकि उसने पूरा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया था जीसस के रेजरेक्शन के ऊपर। और बाद में हुआ रहेगा कि चल भाई, आई हैव टू गिव इन एविडेंस जो है जीसस के रेजरेक्शन के ऊपर के तरफ ही जाता है, जो हिस्टोरिकल एविडेंस है। नेचुरलिस्टिक आर्ग्यूमेंट्स इसके ऊपर ये कर नहीं सकते। और अभी बाइबल में सेंट पॉल ने क्या दिया है, 1 कोरिंथियंस चैप्टर 15 में सेंट पॉल ने खुद कहा है कि देख भाई, आवर फेथ इज यूजलेस एंड इट कैन बी प्रूवन रॉन्ग। अगर लोग बताएंगे कि जीसस नेवर रोज फ्रॉम द डेड, अगर जीसस नेवर रोज फ्रॉम द डेड, आवर फेथ इज जस्ट गोइंग टू बी यूजलेस। ये ऐसे सेंट पॉल ने बता दिया है। तो उसने क्या बोला, दैट देयर वर एटलीस्ट 500 विटनेसेस, 500 लोगों ने एटलीस्ट जो देखा है कि जीसस रोज फ्रॉम द डेड। अगर तुम लोग मुझे मान नहीं सकते तो उन लोग से खुद पूछ ले, क्योंकि जो 500 लोगों के ऊपर है जिन लोग ने जीसस को देखा है, वो अभी तक जिंदा है, ज्यादा से ज्यादा लोग। और 1 कोरिंथियंस पॉल ने कभी लिखा था, जीसस के रेजरेक्शन के कुछ 18 या 19 साल बाद, 15 साल के अंदर। 15 साल के अंदर। अगर आप डेट 33 एडी लेगे तो 15 साल के अंदर, अगर आप डेट 30 एडी लेगे तो 20 साल के अंदर। वो बात है, क्योंकि 2 डेट है जो स्कॉलर्स का मानना है। एक 33 एडी का डेट रखते हैं जीसस का क्रूसिफिक्शन, और दूसरा डेट जो अभी आए, लोग बोलते हैं, कई स्कॉलर लोग बोलते हैं कि 30 एडी में हुआ था। बस चल, अब बताओ, बताना है। ओके, तो मैं और एक पॉइंट है मेरा कुछ, ठीक है। मैं वो चलो उनका थियोलॉजी देखते हैं ना, ऑब्जर्व थियोलॉजी के बारे में बात की है, उनका थियोलॉजी देखते हैं कि कितना कंसिस्टेंट है, वो कितना रियलिटी से कोरेस्पॉन्ड करता है टीचिंग। जैसे कि रीइंकार्नेशन, ठीक है, वो क्या बोली है, अगर डॉक्ट्रिन्स को गिरा देंगे हम, पूरा वर्ल्ड भी कोलैप्स हो जाएगा, पूरा धर्म कोलैप्स हो जाएगा। हम वही करेंगे, उनके डॉक्ट्रिन्स को गिरा देंगे, पूरा वर्ल्ड व्यू को हम खत्म करेंगे। आज रीइंकार्नेशन को देखते हैं, ठीक है। रीइंकार्नेशन का जो कोई लॉजिक है रीइंकार्नेशन में, रीइंकार्नेशन का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है? मैं अगर हिंदू हूं तो ये मुझे मानना होगा कि मैं एक इस जन्म में आया हूं, मैं मेरे पिछले जन्म का कुछ कर्म रह गया था, उसको मैं अभी पूरा करने आया हूं, कुछ पेनल्टी रह गया था, मैं उसको पे करने आया हूं मेरे प्रीवियस बर्थ का, ठीक है। लेकिन मुझे याद नहीं है ना, इट डजंट मैटर, मुझे याद नहीं है।
उससे पहले भी कुछ हुआ था, उससे पहले मतलब एक फाइनाइट नंबर ऑफ बर्थ्स है ना, पहले नंबर तक जाएगा वो, पहले प्रीवियस पूरा जाएगा, एक नंबर तक जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो पहले बर्थ में किस जन्म का कर्म को वो किस जन्म का पेनल्टी को पे कर रहा था वो, उसके अगर प्रीवियस बर्थ नहीं है तो। यह पहला क्वेश्चन है धनराज और उनके फॉलोवर्स को, ठीक है, जितने भी अभी उछल रहे हैं आगे, कुछ उनके प्रॉफिट्स आ गए और उछल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन चाहिए, ये आंसर चाहिए हमें बोला भाई। और आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो जाके, मुझे कोई थप्पड़ मारेगा आके हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट से, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। क्यों? हो सकता है मैंने कुछ काम किया है ऐसा, वो मुझे मार रहा है, मेरे पिछले जन्म में कुछ किया होगा। अभी मैं किसी को थप्पड़ मारूं, किसी को छुरा भोंकूं या कुछ क्राइम भी करूं तो मुझे कोई ब्लेम नहीं कर सकता अगर हिंदुइज्म का पर्सपेक्टिव देखूं। क्यों? क्योंकि कुछ तो किया होगा मैं मेरे पिछले जन्म में और मेरे साथ कुछ हुआ होगा। इस तरह से आप रेप को भी जस्टिफाई कर सकते हो। इसे रेप हो रहा है किस लड़की का, ठीक है, बलात्कार हो रहा है, हो सकता है वो लड़की अपने पिछले जन्म में कुछ की होगी, इसलिए उसका सजा भुगत रही है इधर। और जो रेप कर रहे हैं, हो सकता है उनके साथ कुछ गलत हुआ है और उनका कर्म को, उनका पेनल्टी को वो पे कर रहे हैं इस जन्म में उसको रेप करके। आप देख सकते हैं कितना अब्सर्ड थियोलॉजी, और वो हिंदू हमारे क्रिश्चियनिटी की बात कर रही है, वो इतना अब्सर्ड थियोलॉजी हिंदुइज्म में है और वो हमारे क्रिश्चियनिटी को बोल रहे हैं कि अब्सर्ड थियोलॉजी, नॉनसेंस थियोलॉजी, लोग नहीं समझते हैं, लोग ये करते हैं वो करते हैं। पहले खुद का जवाब ढूंढो। और जिनके फॉलोवर्स आप उनको मैं कहना चाहता हूँ कि किस बेसिस पे आप सुनते हैं उन लोगों को। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। आपको एक एग्जामाइन लाइफ जीना है, एक सर्च स्क्रूटिनाइज लाइफ जीना है, ताकि हर एक क्लेम्स को वो सर्च कर पाए। हम जब भी देते हैं, क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट कभी भी कोई बात करते हैं तो वो रीजनिंग देते हैं, वो स्कॉलर्स को कोट करते हैं, लेकिन आपकी दीदी ऐसा कुछ नहीं करती है। डन। यहाँ पे मैं कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं जान जाऊँगा, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है जी? ठीक आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, जो जैसा उन्होंने बोला नीरजत्री ने कि थियोलॉजी जैसी कोई चीज़ नहीं है हिंदी के अंदर। तो नीरजत्री को पता होना चाहिए थियोलॉजी का मतलब है गॉड के बारे में स्टडी, परमेश्वर के बारे में स्टडी, ठीक है। तो ये नीरजत्री जो अपने आप को रिसर्चर, मतलब अपने आप को क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या कहते हैं अपने आप को, ये आप स्क्रीन पे देखिए। he is the chairman of comparative study and he don't know what is theology। ये चेयरमैन है कंपैरेटिव स्टडी के और इनको नहीं पता कि सिस्टमैटिक थियोलॉजी क्या होती है। सिस्टमैटिक थियोलॉजी कह रहा हूँ, थियोलॉजी क्या होती है, थियोलॉजी का सिंपल मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद इन्होंने बात कही कि डॉक्ट्रिन्स को गिराने की जो इन्होंने बात कही, तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि आप नए नहीं हैं। ये शुरुआत 1st सेंचुरी से करीबन हो रही है, जब से हमारी चर्च स्टार्ट हुआ, नए नए हैरेसीज आई, इसी की वजह से नई नई बातें निकली और ये होता आ रहा है बीते कई सालों से, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं कि ऐसी इतनी घटिया डॉक्ट्रिन है कि इस पर बात करने लायक नहीं है, तो ये बात तो हकीकत है कि हिंदुइज्म इतनी घटिया डॉक्ट्रिन है जिसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। आपने इतनी सारी लाइव स्ट्रीम, इतनी सारी वीडियोस करी हैं, मेरे को आप कोई भी 2 वीडियो दिखा दें अपनी जिसके अंदर आपने हिंदुइज्म या उसकी जो डॉक्ट्रिन है उसके बारे में बात कराओ। आपके पास एक भी नहीं है। आपने बस हेट फैलाना है, पैसे इकट्ठा करने हैं और राजीव मल्होत्रा की जो फाउंडेशन है नित्यानंद के साथ मिलके, वो आपने आगे बढ़ानी है। वो भी मैं भी वीडियो दिखाऊंगा, मैं कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जैसे अभी आकाश भाई ने बोला थियोलॉजी के बारे में, कर्मा और रिजरेक्शन के बारे में, इसमें एक और मेरे तरफ कुछ आवाज नहीं आ रहा है, बारिश हो रहा है, ठीक है, बारिश हो रहा है, मेरे तरफ कुछ आवाज आपको सुनाई नहीं दे रहा है अच्छे से। अच्छा ओके, तो आप मैसेज देखते रहिएगा। फॉलोइंग क्लिप, वो जो क्लिप है उसको प्ले कीजिए। चलें, आकाश भाई को आवाज, इसको इधर रख सकते हैं क्या? अगले हफ्ते हम देख सकते हैं इसके ऊपर। कोई इशू नहीं है, हम अगले हफ्ते में देख लेंगे। हाँ कोई इशू, मैं उनको मैसेज करूं यार, उनको आवाज नहीं आ रही। अगले हफ्ते आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं अभी हम बिजी हो जाएंगे, मेरा भी काम रहेगा, एक मंडे से सैटरडे में भी बिजी रहूंगा। इस संडे को आ सकते हैं हम, संडे को आके इस जेजेबेल को और बाल और कुछ प्रॉफिट उछल रहे हैं उन लोगों को रिपीट कर सकते हैं। जी, तो
मैं भी ये कह रहा था संडे टू संडे एक रखते हैं, संडे टू संडे एक प्रोग्राम रखते हैं जिसके अंदर मैं, आकाश भाई और हमारे साथ बिब्लिसिस्ट भाई भी जुड़ जाया करेंगे बीच-बीच में। आवाज नहीं आ रहा है मुझे, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलिए। मुझे सुनाई दे रहा गोपाल। वो उनके तो नेटवर्क इशू होगा। अच्छा। बिब्लिसिस्ट पता नहीं भाई जी। सो आई थिंक ही हैव नेटवर्क इशू। तो बिब्लिसिस्ट भाई अभी हम देखते हैं, जैसे इनके ऊपर यार नेटवर्क इशू आ गया है इनके साथ, तो मैं माज़रत ख़वाऊँ मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, हमारे जितने हमारे देखने वाले हैं उनके लिए, उनसे। हम इसको नेक्स्ट संडे इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो आप इस वीडियो को तब तक लाइक करें, शेयर करें और लास्ट कमेंट अगर आप कुछ कहना चाहें बिब्लिसिस्ट भाई। अच्छा, फिलहाल तो मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सब लोग ने अभी जरा देख लिया कि इसको कुछ आता जाता कुछ नहीं है, ऐसे हवा में बात कर रही है और खुद का धर्म वो के बारे में वो कुछ बताती नहीं है। क्या बोल रही थी? हाँ, वो ऋग्वेदा के बारे में हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। जो कभी वो बात करेगी नहीं, कभी करने नहीं वाली है वो बात। वो उसको वो वीक रही होगी, अपने अपने कॉलेज पे भी एक वीक स्टूडेंट रही होगी, ठीक है। सोटेरोलॉजी में डिसएग्रीमेंट्स पता नहीं उसको। सोटेरोलॉजी वो बात कर रही है वो, लेकिन सोटेरोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आता है कि एक व्यक्ति मर जाता है छोटे उम्र में, एक एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये सब कुछ पता नहीं है, लेकिन सोटेरोलॉजी की बात कर रही है उस जगह। सरप्राइज। और वो पता नहीं This कि is कौन not- सी सोटेरियोलॉजी यूज कर रही है, क्योंकि अभी क्रिश्चियनिटी में देखा जाएगा ना, अलग-अलग सोटेरियोलॉजी है। कैल्विनिस्ट लोगों का कुछ थोड़ा और कुछ हाँ सोटेरियोलॉजी है, ये लोगों का कुछ और कुछ सोटेरियोलॉजी है, पता नहीं क्या बात कर रही है, पता नहीं कुछ। लेकिन ये मेरे ख्याल से राजीव मल्होत्रा वाली यूनिवर्सिटी से निकली है, इसी वजह से इनको नहीं पता कि क्या है सोशियोलॉजी के अंदर, कौन-कौन से टॉपिक हैं, कौन-कौन से आर्गुमेंट हैं। उसको बोल जी उसके पास वो कॉपी है क्या उसके टर्म पेपर का जो उसने लिखा था उधर ऐसे? जरा मुझे भी पढ़ने दो। जी बिब्लिसिस्ट भाई, आकाश भाई को आपकी आवाज़ आ रही है, उनसे लास्ट कमेंट के लिए पूछ लें आप। आकाश अभी म्यूट पर हो भाई। अरे म्यूट हो आकाश भाई, म्यूट हो आप। अच्छा, सॉरी। अच्छा, मैं म्यूट में था। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ अभी। बारिश हो रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रहा है, तो इतना ही कर सकता हूँ। You can also do 6-month apologetics online course. हाँ, और जो हमारे व्यूवर्स हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, अगर आप भी अपॉलोजेटिक सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, अपॉलोजेटिक के अंदर और बढ़ना चाहते हैं, इस कोर्स को करना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी आप वैसे आकाश भाई के चैनल पे देख सकते हैं, इनका एक इंटरव्यू है परवीन सर के साथ, और हो सका तो बहुत जल्दी मैं परवीन सर के साथ एक लाइव करूँगा, जिसके अंदर हम जो अपॉलोजेटिक करना चाहते हैं उनके लिए हम वो लिंक अवेलेबल करवाएँगे, वो सोर्सेज़ अवेलेबल करवाएँगे जो वो अपॉलोजेटिक कर सकते हैं और अभी भी अवेलेबल हैं। मैं भाई से बात करके, सर से बात करके आपके लिए वो अवेलेबल करवा दूँगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, 6 महीने का कोर्स है। उसके बाद आपको भी ऐसे आकाश भाई की तरह एक डिग्री मिल जाएगा अच्छा अपॉलोजेटिक का। ये कुछ लोग बोल रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या हुआ है? आपकी दीदी ने की है, व्हाट्सएप, इसलिए इसको इनलोज करा। आकाश भाई आपको कुछ गलतफहमी हुआ है, वो हमारे प्यारे भाई हैं, वो हमारे मसीह भाई हैं, वो दीदी को अच्छा। यूनिवर्सिटी वाला बता रहे हैं। और एक बाल है, सॉरी, प्रोफेट बाल का, उसका नाम है नरेंद्र बीस्ट, ठीक है। यू आर रियली बीस्ट, यू इडियट, यू डोंट नो रेस्पेक्टिंग पीपल, and you are the image of your god Baal. Okay, that's the reflection of your character now you are showing here. and this idiot, he started debating with me in Skype. Okay, then later on he was busted. Okay, I just busted his argument, but in his YouTube he just cut some of the portions of that video, and he made it in such a way that when people will listen, that people will think that, oh my goodness, he just busted Akash. You listen, you idiot, just post all with the whole video, then people decide what did I say and what did you say. Brainless moron. ए नरेंद्र बेस्ट, आप भी क्या एस्टर धनराज की यूनिवर्सिटी से पढ़े हो क्या? भाई ये गजल यूनिवर्सिटी से पढ़े। नहीं, ये तो राजीव मल्होत्रा का, ये तो फ्यूचर स्टूडेंट है। जी, ये इस्कॉन वाले भाई हैं हमारे, ये इस्कॉन वाली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं।
एक मिनट। ओके सो जी ओके सो हम एंड करते हैं और मैं यही कहना चाहता हूँ कि लास्ट में कुछ कहना चाहता हूँ, ठीक है बारिश थोड़ा कम हो गया लेकिन कहना चाहता हूँ एंड करते हैं इसको। तो यही कहना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी को सुन रहे हैं, हमें भी सुन रहे हैं, लोगों को भी सुन रहे हैं, क्रिश्चियन लोग हो या नॉन क्रिश्चियंस हो, आप जब भी किसी को सुन रहे हैं एग्जामाइन करना उनके क्लेम्स को, ठीक है। अभी मैं कुछ दिनों पहले खालिद को रिस्पॉन्ड किया था, वो बोल रहा है कि स्कॉलर्स लोग ये मान रहे थे कि बाइबल को एनोनिमस है, किसने लिखा हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक भी स्कॉलर का नाम नहीं दे रहे। इस तरह से आप गलती पकड़ सकते हो कि कौन सा स्कॉलर है वो, लिबरल स्कॉलर से, बिब्लिकल स्कॉलर से, कौन मानता है, हम उसे एग्जामाइन करके हमें सबूत दो। इस तरह से आपको सवाल पूछना है। हम जब आपके उसको आर्गुमेंट्स को जवाब देते हैं, हम क्रिटिकली हमको एग्जामाइन करते हैं और उसको स्टडी करते हैं, बाद में आपके सामने रखते हैं ताकि आप उसको एग्जामाइन करो और सच्चाई में पहुंचो। हमारा यही प्रयास रहता है कि हाँ आप सच्चाई में पहुंचो, आप विश्वास में, और जो क्रिश्चियन से वो विश्वास आगे बढ़े, नॉन क्रिश्चियन से वो सच्चाई को जान पाए, ठीक है। आगे भी हम यही करते रहेंगे, हमें कुछ बोले, कोई कुछ भी बोले, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बोलेंगे, ठीक है। हमें पर्सनली बोले हम कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे वर्ड भी को बोलेंगे हमें फर्क पड़ेगा, ठीक है। देन यू विल बी बस्टेड, यू इडियट्स, दोस हु आर जस्ट murmuring here. Okay, that's it. I'm done. ओके इसको ऐसे So, मैंने at the ब्लॉक end- किया है, नरेंद्र बेस्ट को मैंने ब्लॉक किया है अभी। ओके तो यहाँ पे मैं इन लोगों के लिए बस एक क्लिप है मेरे पास, मैं उसको चलाना चाहूंगा। उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे जितने व्यूवर्स हैं कि जब आप लोग ऐसी वीडियो देखे तो आपने क्या करना है। सी दिस, यार ये छोड़ रहा है और आपने क्या करना है, लपेटना है। यार ये छोड़ रहा है और आपने क्या करना है, लपेटना है। जी ये लोग छोड़ते हैं और आप लोगों ने लपेटना है, फिर उसको आप 15 अगस्त के दिन पतंग में लगा के उड़ाएं। चलें आप हम इस लाइव स्ट्रीम को एंड करते हैं। खुदावंद यीशु के पाक जलाली और सामर्थ्य नाम में शालोम आप सभी को। प्रभु आप सबको आशीष दे और हर किसी को क्रॉस चेक करें, हर किसी की डॉक्ट्रिन, हर किसी की बातों को क्रॉस चेक करें, चाहे मैं हूँ, आकाश भाई हैं, बिब्लिसिस्ट भाई हैं, कोई भी हो, उसकी हर एक की बातों को आप क्रॉस चेक करें। तो इसी के साथ इन लास्ट वर्ड्स के साथ प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे आकाश भाई के साथ। प्रेज द लॉर्ड। जरूर जरूर।